परम पूजनीय श्री भारतीय संस्कृति के आधार, ज्ञान के दाता, आप सभी पढ़ने वाले बच्चों और पढ़ाने वाले टीचर्स को लौकिक विद्या के साथ साथ सहज में अलौकिक ज्ञान देने वाले, अलौकिक विद्या देने वाले ब्रह्मनिष्ठ तत्ववेता, ब्रह्म श्रोत्रिय मेरे परम आदरणीय टीचर्स गुरु को और आप सभी की तरफ से, मेरा ही नहीं अपितु आप सभी की तरफ से भी उन टीचर्स के श्री चरणों में, गुरुओं के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। जैसा कि राजकुमार सर ने बताया प्रकृति के बारे में, बच्चों धरती, पानी, धूप, हवा और सब रोगों की बस यही दवा। जैसे कि सर ने भी बताया कि धरती, पानी, धूप, हवा, सब रोगों की बस यही दवा। तो धरती, पानी, धूप, हवा ये जो हमें आज जो प्रोवाइड हो रही है, ये हमें इजली जो आज हमें जो मिल रही है, ये किसकी बदौलत है? प्रकृति के। तो इस प्रकृति के साथ अगर हम तालमेल बिठा करके चलेंगे, मेरी आवाज आ रही है? योगी आ रही होगी, गूंज रही है उसमें ना। अच्छा, जो बच्चा, जो इंसान, जो इस धरा के ऊपर रहने वाला अपनी प्रकृति, इस प्रकृति के साथ अगर तालमेल बिठा करके नहीं चलेगा तो उसकी दशा कैसी होगी? बुरी होगी। कैसी होगी? बुरी होगी। अब प्रकृति का जो तालमेल है, प्रकृति के हिसाब से फल फूल समय पे आते कि नहीं आते? समय पे आते हैं। पेड़ को जितना बढ़ना चाहिए उतना बढ़ता है, जितना फल देना चाहिए अपनी अक्षमता के अनुसार वो ज्यादा देता है, नहीं देता? देता है, क्योंकि वो प्रकृति के साथ तालमेल बिठा करके चलता है। अगर हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठा करके नहीं चलेंगे, हम कैसे नहीं चलेंगे? प्रकृति के अंदर जितने भी जीव जनावर है, चाहे पेड़ पौधे ही क्यों ना हो, टाइम पे सोते हैं, टाइम पे खाते हैं, टाइम पे उठते हैं, टाइम पे वो सारा अपना काम करते हैं। हाँ है ना? गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चिड़िया ये रात को खाना खाते हैं? खाते हैं, खाते हैं। दिन छिपने के बाद कोई खाना नहीं खाते, क्योंकि ये प्रकृति को अच्छे से भली भांति इन्होंने समझ रखा है। इनका किसी भी जीव जानवरों का कोई मेंटोर नहीं है, कोई टीचर नहीं है। गाय का कोई टीचर देखा आपने? बंदर का कोई टीचर है? कुत्ते का कोई टीचर है? नहीं है। और फिर भी इनको पता नहीं कि नॉलेज कहां से आती है कि भाई दिन छिपने के बाद खाना नहीं खाना। चिड़िया को आप रात को कितना ही डाल करके छोड़ देना, नहीं खाएगी। देसी जो गाय होती है गांव के अंदर, कितना भी डाल देना उस गाय को, वो रात को खाना नहीं खाएगी, क्योंकि वो प्रकृति को भली भांति समझती है और प्रकृति के साथ अपना तालमेल बिठा करके चलती है। और आज हम खाना कितने बजे खाते हैं? कितने बजे? 10 बजे। चौक खाते हैं, चौक। हम कितने बजे खाना खाते हैं? 10 बजे। अगर हम खाना खाएंगे 7 बजे, कितने बजे? 7 बजे। तो कितने बजे डाइजेस्ट हो जाएगा? 10 बजे तक ये खाना जो है डाइजेस्ट हो जाएगा। इसका खाने का, डाइजेस्ट होने का, डिजोल्व होने का टाइम कितना है? कै घंटे का है? 3 घंटे का। और यही खाना अगर हम 8 बजे खाएंगे तो कितने बजे पचेगा? 11 बजे नहीं बच्चों, क्या बजे? 2 बजे। मैं गणित में थोड़ा कमजोर हूं, गणित मेरा वीक है। 7 बजे का खाना खाया और कितने बजे? 10 बजे। और 8 बजे का खाना खाया 2 बजे। Are you right or wrong? बताओ बेटा, शाबाश। क्योंकि यहाँ 6 घंटे का टाइम
लगता है। अब ये 8 बजे दिन छिप जाता है। सूरज की किरणें रहती कि नहीं रहती? नहीं रहती। इसलिए वो जितने भी प्रकृति के साथ जो इंसान को छोड़ के तालमेल बिठा के चलने वाले हैं, उन सबको नॉलेज है प्रकृति के साथ मिल के चलने की। कितनी है? कौन कौन सी है? ये सारे खराब होंगे रात में लेट सारे ये खराब होंगे। आपने कौन कौन सा बताया? कान, दूसरा नाक, तीसरा आंख और जीभ, त्वचा। सर ने बताया होगा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन और आकाश, ये 5 है। 5 मिलके क्या है? भगवान है। 5 मिलके क्या है? भगवान को अलग अलग इसका संधि विच्छेद करें तो भय मैंने भूमि, गय मैंने गगन, बै गै। वह मीन्स वायु, आती ए की आवृत्ति इसमें आती है तो ए मीन्स अग्नि और न मीन्स नीर। तो सारा कहाँ है हमारे? ये इर्द गिर्द है। तो भगवान भी हमारे कहाँ है? इर्द गिर्द है। तो आपकी जो शरीर के अंदर जो हाड, मांस, नाड़ी, त्वचा, रोम, रेत, रक्त, पीत, श्वेत, लारा, क्षुधा, पिपासा, ये जितना भी अगर आपकी बॉडी के अंदर दिख रहे हैं, सारा किससे बना है? इन 5 तत्वों से ही बना है। और ये 5 तत्वों के अंदर ये आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सारी की सारी इन तत्वों से मिलकर के। सर ने एक बात बताई मुझे, उस पेड़ वाली बहुत अच्छी लगी। सर ने बताया कि पेड़ है तो जीवन है। पेड़ों से अब टोटल हमारे बॉडी के अंदर क्या है? जिस तरह फॉर एग्जाम्पल लंग्स है, लंग्स को कितनी ऑक्सीजन चाहिए रोज? 14,000 लीटर। कितनी ले लेते हैं ये? 11,000। और ये कहां से मिलेगी? वृक्षों से। तो वृक्ष लगाने चाहिए कि काटने चाहिए? लगाने चाहिए। अब टॉपिक पे आते हैं। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। अब ये कान है। कान किसका सेंस ऑर्गन है? किसका? कान सुनने का। ये सेंस ऑर्गन है। सेंसर जिस तरह इसका एक सेंसर यहाँ लगा हुआ है, इसी प्रकार कुदरत ने, परमात्मा ने हमें एक सेंसर दे दिया, कान दे दिया। ये किसका है? किडनी और पेशाब की थैली का। किसका? किडनी और पेशाब की थैली का। अगर आप लेट खाना खाओगे, 8 बजे खाना खाओगे, तो आपकी बॉडी के अंदर एसिडिटी और गैस्ट्रिक की समस्या खड़ी होगी। कानों के अंदर आकर के वो सारा दिन भैं और ऐसे की आवाज आती रहेगी। तो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, कान में दिक्कत आपके तो हम किसके पास भागते हैं? डॉक्टरों के पास। कौन से डॉक्टर के पास? कान वाले के पास ही। लेकिन एक्चुअली कान की दिक्कत नहीं होती, वो दिक्कत तो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर की होती है। गलती हमारी है, हम कान वाले के पास ही भागते हैं। तो अगर कान को ठीक रखना है तो खाना भी हमें ठीक टाइम पे रखना पड़ेगा। नाक किसका सेंस ऑर्गन है? ये सेंसर है। नाक सेंसर है। किसका है? लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन। मैं लिख दूं साथ में, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन का नाक सेंसर है। अगर आपकी बड़ी आंत के अंदर ड्राइनेस है, बड़ी आंत के अंदर अगर गड़बड़ है, म्यूकस और क्लोरीन नहीं बढ़ पा रहा है, तो नाक आपकी जाम स्टार्ट हो जाएगी, म्यूकस जमना स्टार्ट हो जाएगा और आप कहोगे कि मेरे तो साइनस से नजर आ चुका है। ऐसा होता है ना। तो वो भी गलत खाना खाने से ही होता है। अगला आंख किसका सेंस ऑर्गन है? लीवर का और गॉलब्लैडर का। किसका? अब आंख है तो जहान है, आंख नहीं है तो सब फिक्का है ना। अब मेन है आंख का, ये सेंस ऑर्गन है हमारा लीवर। अगर आपका लीवर खराब है तो आपका गॉलब्लैडर भी खराब है। गॉलब्लैडर खराब है, लीवर खराब है तो आपकी आंख भी खराब है। अच्छा, लीवर का गॉलब्लैडर का जो टाइम है, ये है 3
3 AM से 5 AM के बीच में ये टाइम है लंग्स का, ठीक है, समझते चलना। उसके बाद 5 AM से 7 AM के बीच में ये टाइम रहेगा आपका बड़ी आंत का, और फिर 7 AM से 9 AM के बीच में टाइम रहेगा आपका स्टमक का, और फिर 9 AM से लेके 11 AM के बीच में टाइम रहेगा आपका स्प्लीन का, पीली का, और फिर 11 AM से लेकर के 1 PM के बीच में रहेगा आपका टाइम थायराइड का, और फिर 1 PM से लेकर के 3 PM तक टाइम रहेगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का, और फिर 3 PM से लेकर के 5 PM के बीच का जो टाइम है वो है आपका किडनी का, और फिर 5 PM से लेके 7 PM तक टाइम है आपका यूरिनरी ब्लैडर का, और फिर 7 PM से लेके 9 PM तक ये आपका ब्रेन का टाइम है, और फिर 9 PM से लेकर के आगे टाइम है 11 PM तक, ये टाइम आ गया आपका रीढ़ की हड्डी का, और फिर 11 PM से लेकर के 1 AM तक ये आ गया आपका गोल ब्लैडर का, और फिर अब 1 AM से 3 AM तक टाइम आ गया आपका लीवर का। इसको स्टडी अगर कर लेना, मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा भी नहीं याद हो सकता है, और आपको इसके ऊपर पूरी गौर भी करनी है। अब इसमें आपने तो चर्चा की, आंख के ऊपर थी ना, आंख किसका साइंस ऑर्गन है, लीवर और गॉल ब्लैडर का। तो इसका जो लीवर और गॉल ब्लैडर का जो टाइम है 11 से लेकर के 1 के बीच में है, और 11 AM से 3 PM के बीच में लीवर का है 1, ये क्या है 1 से लेके 3 के बीच में 1 AM से लेके 3। अच्छा, लीवर और गोल ब्लैडर दोनों ऑर्गन ये आगे, यहां खाना आपने खाया 7 बजे, कितने बजे 10 बजे 8 बजे खाना खाया, कितने बजे 2 AM। अब ये टाइम देख लो कितना फर्क, अब क्या खराब होगा इसमें, खराब क्या होगा, रात को खाना 2 बजे पच रहा है क्योंकि आप खाना खाते हो, और रोज 8 बजे आपके माता पिता भी, आपके इर्द गिर्द के सारे लोग आप देखते हो, सभी लोग कितने बजे खाना खा रहे हैं, तो क्या खराब होगा, 2 बजे का टाइम किसका है, 1 और 3 के बीच में टाइम किसका आ गया, लीवर का। और लीवर सबसे बड़ा ऑर्गन है, जिस दिन लीवर खराब हो गया, पहली बात तो लीवर 500 तरह का रसायन खुद तैयार करता है, इसको किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। ये और जो बीमारियां जो खड़ी होती है उनके लिए अपने आप लीवर जो है रसायन तैयार करके दे देता है ये, लेकिन तब कर पाएगा जब हम ठीक टाइम पे खाना खाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ। यस सर। कितने बजे खाना खाएंगे आज के बाद? 7 बजे। ठीक क्या रहेगी? चश्मा जिसको लगे है ना उनका सबका लीवर खराब है, तो 8:30 बजे के बाद ही खाना खाते हैं। पूछ लो कितने बजे खाते हैं बेटा? 7:30 बजे खा लेते हैं, मतलब जल्दी खाते हैं सर। जीभ दिखा, लीवर डिसऑर्डर। जीभ किसका सेंस ऑर्गन है? सारा दिन ये चर्चा करती है ना, लड़ाई भी करवाती है ना। जीभ ये सेंस ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन का और हार्ट का। अब आप जितने जीभ से जितनी ज्यादा लड़ाइयां, जितने बक करोगे उतना क्या खराब होगा? हार्ट। क्या खराब होगा? हार्ट खराब होगा। अब एक चीज का ध्यान रखना, जिसकी जीभ के ऊपर पीली कोटिंग है, अगर आपकी पीली है, शीशे में देखो, सुबह आप उठते हैं सभी शक्ल देखते हैं, तो अपनी जीभ भी आज के बाद अब रोज सपना देखनी है
और देखनी है जीभ के ऊपर अगर जीभ पीले रंग की अगर लेयर बनी हुई है तो आपके हार्ट और छोटी आंत के अंदर हीट बढ़ने वाली है। क्या बढ़ने वाली है? और हीट जब बढ़ती है तो सबसे पहले यूरिन ट्रैक्ट खराब होगा, यानी कि यूरिन से संबंधित समस्या हो जाएगी। कौन कौन सी? जैसे इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन कौन सा? बड़ी एज में समझ में आता है। ये बहुत क्रोनिक इन्फेक्शन खड़ा हो जाता है, यानी कि कई दफा सिस्ट बन जाता है, फाइब्रोइड बन जाता है, और कई बार तो ओवरी को भी निकालना पड़ जाता है, क्योंकि उस सब को कंट्रोल स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। तो दूसरी बात, जब भी आप सुबह देखो अपनी जीभ को जरूर देखो। जीभ के ऊपर अगर क्रैक है, जीभ पे क्रैक है, यानी कि जमीन के अंदर जब क्रैक आता तो धरती क्या बताती है हमें? जब जमीन पे जब क्रैक पड़ता है तो यूं लगता है कि जमीन के अंदर नमी सूख चुकी है और जमीन में सोखा आ गया। यही तो होता है ना खेतों में। तो ठीक इसी प्रकार अगर आपकी जीभ के ऊपर क्रैक अगर आ गया है तो आपकी हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ड्राइनेस बढ़ गई है। अगर आपकी जीभ किसी भी प्रकार का अगर स्वाद नहीं बता रही है तो आपका हार्ट आज से ही ठंडा होना स्टार्ट हो गया है। फिर आपको वो चीजें खानी पड़ेगी जो आपका हार्ट एक्टिव हो जाए और आपके हार्ट के अंदर गर्माश आ जाए। जब हम सुबह उठते हैं, टॉयलेट के अंदर हम जाते हैं, तो सबसे पहले ये आपको ध्यान देना है कि आपका स्टूल 2 मिनट के अंदर अंदर पास हो जाना चाहिए और पानी के अंदर तैरता हुआ होना चाहिए। अगर पानी के अंदर अगर आपका स्टूल बैठ जाता है तो आप सभी बीमार है। क्या है? सबसे पहला हो गया हमारा हेल्थ चेकअप। सुबह उठते सबसे पहले हो जाता है। अगर हमारा स्टूल पानी के अंदर अगर बैठ गया, मूड़ी की तरह अगर बंधा हुआ नहीं आ रहा है, 2 मिनट के अंदर अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो यूं मान लीजिए आपको किसी डॉक्टर की जरूरत है, उसकी गाइडलाइन की जरूरत है। ऐसा देखोगे आज के बाद? नहीं देखेंगे। हमें जिंदगी में अगर ये 2 चीज देख ली ना तो हमें 1000 रुपए अल्ट्रासाउंड करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा हेल्थ चेकअप सुबह ही हो जाता है। सर क्या बता रहा हूं? नहीं, सुबह से ही पता लग जाता है कि हम बीमार हैं या हम स्वस्थ हैं। आपकी बात सुन के ये लग रहा है हम बीमार हैं और मैं हूं भी बीमार। नहीं ऐसा है, क्योंकि मेरा लीवर हंसने वाली बात नहीं है, हंसने वाली मेरा खुद का विचार नहीं है। ये बातें आप कोई ये बातें कोई डॉक्टर आपको ये बात नहीं बताएगा। अब मैं डॉक्टर नहीं हूँ आपकी तरह, मैं भी आज सीख रहा हूँ, आप समझते। और एक चीज जरूर सीख रहा हूं कि अगर साइंस ने बताया कि जिसके हाथ बंद है उसका दिमाग बंद है, स्टमक और तिल्ली जो आपके बॉडी के अंदर एचपी को मेंटेन रखता है, कंट्रोल रखता है। कई लोग कहते हैं मेरा खून कम हो गया, जैसे आजकल स्कूलों के अंदर भी आयरन फोलिक दिया जाता है। क्यों? आयरन फोलिक देने से एक बार तो खून गेन हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन अगर इस तिल्ली को प्रॉपर ठीक नहीं किया गया, तिल्ली का टाइम क्या है? यहाँ पे मैंने लिखा था एसपी का टाइम क्या है? 9 से 11। जो बच्चे 9 और 11 के बीच में खाना खाते हैं उनकी तिल्ली खराब होगी। क्या खराब होगी? तिल्ली खराब होगी, उनका खून बढ़ ही नहीं पाएगा, हमेशा यही रहेगा, एवरेज रहेगा, यानी कि कभी 7, कभी 8, कभी 9, कभी 10 ग्राम बस। तो ये दोनों चीजों को हमें ठीक रख के चलना है। स्टमक का टाइम क्या है? 7 से 9। जो बच्चा सुबह 7 और 9 के बीच में नाश्ता कर लेगा उसका जिंदगी में स्टमक खराब नहीं होगा, पेट खराब नहीं होगा। क्या खराब नहीं होगा? पेट खराब नहीं होगा। तिल्ली और ये दोनों, यानी कि आगे टाइम कौन सा है? हार्ट का है ना। हार्ट का टाइम है 11 से 1। यानी कि कई बार आप इर्द गिर्द अपनी सोसाइटी के अंदर देखना जिनको भी हार्ट अटैक आता है वो 11 से 1 के बीच में आता है। नोट करना सर। बिल्कुल सर देखता है। अभी पीछे से चौटाला साहब गए थे, टाइम लिखा था उसमें कितना था? 11:35 लिखा था।
तो हार्ट का जो टाइम है वो 11 से 1 के बीच में है, यानी कि आप तो स्कूल में आ जाते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो हमारे अपने फैमिली मेंबर्स हैं उनको सबको बोल रहे हैं कि पापा मम्मी ताऊ चाचा नानी 11 से 1 के बीच में खाना मत खाओ, क्योंकि वो टाइम तो स्टमक का नहीं है, वो तो हार्ट का टाइम है। खराब क्या होगा? हार्ट खराब होगा। वो काम हमें आज के बाद ना करना है, 11 से 1 का मतलब और ना करने देना है। क्या सर? 11 से 1 का दिन का सही दिन का एम 11 AM से क्या तुम आगे चल रहे हो ना, थोड़ा पेशेंस रखिए। चल रहा हूँ। अच्छा, इसमें ऋतु में भी रहता है क्या सर? बिल्कुल रहता है, एज का भी रहता है। ये सब चार्ट है मेरे पास। मैं प्रोजेक्टर एक्चुअली बोले मैंने सोचा स्कूल में कहाँ व्यवस्था होगी, मुझे नहीं पता था इतनी व्यवस्था आप लोगों ने करके रखी हुई होगी, इतनी बढ़िया और इतने अच्छे बच्चे होंगे वहां पे। सच में मैं बस इग्नोर मारा, मैंने कहा चलो ऐसे ही करते हैं आज तो कोई बात नहीं। प्रोजेक्टर पे स्लाइड पे एक ही चीज में क्लियर करके जाता, उस पर तो सब स्लाइड पीपीटी बनी हुई थी। तो 11 से हार्ट का टाइम है 11 से, हाँ ध्यान तो है आप सभी का। अच्छा आगे देखिए, मैं भी जब आपकी तरह था स्कूल में कॉलेज में पढ़ता था, तब मैं चाहता था कि मैं 101% जो है अचीवमेंट हासिल करूं। ठीक है, तो मेरे टीचर ने मुझे बताया कि जो आप बोलते हो बात करते हो 100 बात बताओगे तो आपके दिमाग में, आपके यानी कि जहन में, भेजे में, सबकॉन्शियस माइंड में कितनी % बात जाएगी? कितनी? 8%। आगे कितना है? 35% रहता है। 35% आपका हाथों का एक्सप्रेशन, आपका बैठने का पोस्चर, क्योंकि जो यूं करके बैठते हैं प्रोस्टेट की दिक्कत 101% होगी, कोई नहीं रोक सकता। जो इंसान यूं चलता है, समझना, अभी पांव का पोस्चर सीधा है, सीधा है ना, सीधा है ना। अगर किसी का पांव एक यूं बांगा टेढ़ा है, एक पैर, ध्यान से देखिए, एक पैर जिस बच्चे का टेढ़ा है उसकी आदत है टेढ़ा पांव रखने की, यूं एक पांव, जो एक पांव टेढ़ा रखने की आदत है तो उसको क्या होने वाला है? बैक पेन, कमर का दर्द ऐसा होगा जिंदगी में कोई नहीं ठीक कर पाएगा, क्योंकि उसने दोनों नहीं, एक पांव की बात, एक की बताना सुनते जाओ। तो मैं यहाँ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 35% आपका काम करेगा। आज से ही आपका अंतस्करण, आपकी कोमल हड्डियां बिल्कुल जिस शेप में हम इस शरीर को स्ट्रक्चर देना चाहे वैसा शरीर ढल जाएगा, हाँ या ना? अगर आप यूं करके बैठोगे, क्योंकि वजन तो आप सबके ऊपर है, आपके बैग इतने भारी हैं, क्योंकि जो बैग आगे होना चाहिए वो बैग आज इतने भारी हो चुके हैं, और उस बैग के अंदर आपका यहाँ का पोस्चर बिगड़ेगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने वाला है। और वो आज से ही आपको, यानी कि कंधों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस, हाई एनर्जेटिक, कंधों के अंदर कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप स्कूल के अंदर सीधे पोस्चर में बैठोगे आज के बाद। तो 35% कामयाबी और चाहिए, 100% चाहिए ना टोटल? यस सर। 100% लेने के लिए 35 और 8 कितना हो गया? मेरा भी कम, 8 और 5 13, 43 हो गया, 37 होता है, 43 होता है। तो यहां तक आप कितने पे पहुंच गए? कितने % कामयाब हो गए? 43। आगे कितना रह गया? 45 में बाकी और जोड़ेंगे कितना बन जाएगा? 100 हो जाएगा। 55% तब काम करता है जब हमारा ड्रेस कोड एकदम फर्स्ट क्लास का। आज कितने मार्क है बच्चे? ठीक है, बहुत बढ़िया। ये क्रेडिट राजकुमार सर को जाता है, क्योंकि सर भी बहुत एनर्जेटिक है, इतने
बहुत अच्छे थे। तो टोटल हो गया हमारा 100%। 100% में 37, यानी कि कितना 37 और 55%। सबसे ज्यादा हमें इसमें क्या दिख रहा है आपको? 55%। 55% तब कामयाबी हासिल कर पाओगे जब आपके हाथ खुले होंगे। 3 बार मैं बोल चुका हूं, एक बार और बंद हो गए तो बंद हो जाएगा, एक हाथ बंद हो गया, क्योंकि साइंस प्रूव कर चुकी है हाथ बंद तो दिमाग बंद। जैसे राजकुमार सर के हाथ बंद है, आप देखना थोड़ी देर बाद पूछेंगे जो मैंने बताया उनमें से सिर्फ 8 बात बता पाएंगे। कितनी? अगर हमें क्लास के अंदर सारी की सारी बातें टीचरों की अगर हमें ऑब्जर्व करनी है, सारी बात जो टीचर बताते हैं अगर हमें रिकॉर्ड में रखनी है तो हमें ये सारी चीज फॉलो करनी पड़ेगी। हाथ हमारे खुले होने चाहिए। गलत हमारी स्पेलिंग कोड है, हमारी बिल्कुल स्पेलिंग कोड का जो टाइम कितना है? TW का 9 से 11, यानी कि स्पेलिंग कोड का मतलब होता है यहाँ खोपड़ी से लेकर के टेल बोन तक का जो है ना सारी स्पेलिंग कोड हमारी डोर्सल है। इस डोर्सल का टाइम 9 से 11, यानी कि 9 से 11 के बीच में आपको क्या करना है? सो जाना है। अरे बच्चों, सर कह रहे थे आप तो बड़े समझदार बच्चे। अरे ये तो देखो ना बच्चों, ये 9 PM है। ये गेम की बात नहीं चल रही है, ये रात की बात चल रही है। 9 और 11 के बीच में, यानी कि आप 9:30 10:30 के आसपास आपको सोना ही सोना है। अगर आपको अपने रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है तो, क्योंकक्योंकि स्पाइनल कोड के अंदर कितने मणके हैं? कितने मणके हैं? और देवता कितने हैं? ये देवता वाला चार्ट तो मैं सबने नहीं पढ़ाया। देवता भी 33 होते हैं, वो तो कोटि में होता है। कोटि में क्या होता है? प्रकार। कोटि में क्या होता है? प्रकार। तो 33 प्रकार के देवता। रेडी के हड्डी में कितने मणके हैं? 33 मणके। तो हर मणका क्या हुआ? एक देवता है। अगर इस देवता को इस टाइम पे अगर आराम नहीं दिया तो कल देवता का टूट जाएंगे। आया ना? और जो लोग इस टाइम पे नहीं सोते उनके देवता रूठते हैं और फिर वो देवता पैसे लगवाते हैं उनके डॉक्टरों के पास जाके। तो ये जो आपके मणके हैं, देवताओं को काम किया, देवताओं का परमात्मा तक संदेश पहुंचाना। आप जो फरियाद करते हैं वो देवता के पास हमारी अर्जी जाती है, फिर वो परमात्मा तक इंस्ट्रक्शन पहुंचाते हैं। है ना? तो ब्रेन क्या है हमारा? ब्रेन क्या है? परमात्मा हुआ वैसे देखा जाए तो। ब्रेन परमात्मा और मन के देवता। आप खेत सभी के ना, आप जब हम खेत में जाते हैं, ज्वार का या गन्ने का कोई पत्ता यहाँ पे लग गया और खून अगर आ गया तो यहाँ की सेल उठ करके कहाँ आएगी? माइंड तक आएगी। यहां तक उसको आने में 10 सेकंड का समय लगता है। ब्रेन को सिग्नल मिलता है, किसके माध्यम से मिलता है? देवताओं के माध्यम से, मंत्राओं के माध्यम से। हंसने की बात, ये बार बार हंसोगे ठीक नहीं है। तो देवता कौन है हमारे? मन के। अगर यूं टेढ़े होकर बैठोगे, खूब निकाल करके बैठोगे, कंधों में कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे तो ये आपके देवता भी कमजोर पड़ जाएंगे। एक बात देखो, मच्छर सबके घर में है ना? और काटते भी सबको ही। एक मच्छर जब काटता है पहले वो शोर करता है, आता है और कहीं कहीं वो बैठेगा और अपने को पता लगता है। और जो पूरी तरह समझता है ना अपने आप के अंदर, उसको चाहे वो पीठ पीछे बैठेगा ना तो भी पता लग जाएगा कि हाँ वो स्किन मतलब ओपन होनी चाहिए। माने पैर पे बैठेगा तो हमें पता लग जाता है मच्छर बैठेगा। मच्छर में कितना कई क्विंटल वजन है ना, फिर भी पता लग जाता है। और कई बार बैठ गया, बैठते दूसरा हाथ धड़ाम और वो मच्छर पकड़ा जाता है। जो मच्छर पकड़ा गया वो आदमी कैसा होना चाहिए बताओ? सोच के स्वस्थ होना चाहिए, बीमार होना चाहिए? स्वस्थ कैसे होना चाहिए वो आदमी? उसकी स्किन एक्टिव नहीं, उसके देवता एक्टिव नहीं। दिमाग पे संदेश पहुंचाया क्योंकि स्किन के ऊपर बैठा, स्किन के
गुजरता है? स्पाइनल कॉर्ड से, क्योंकि 72,000 नाड़ियां कहां से गुजरती है? आपकी देवताओं से। कहां से गुजरती है 72,000 नाड़ियां? देवताओं से। तो आपका खून का सर्कुलेशन बताते हैं जहां डिस्टर्ब हो गया वहीं आपकी बीमारी खड़ी होगी। यहां लंबर रीजन में अगर खून का सर्कुलेशन रुक गया तो कमर का दर्द हो गया, कंधे में खून का सर्कुलेशन रुक गया तो कंधे का दर्द हो गया, पैर में खून का सर्कुलेशन रुक गया तो पैर में रुक गया। तो आपके ब्रेन तक, ये ब्रेन क्या है? परमात्मा। इस ब्रेन की खुराक क्या है? इस ब्रेन की खुराक है, ये ब्रेन भी तब काम कर पाएगा जब आप 9-11 के बीच में इस रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल आराम दे दोगे। और आराम भी देना है तो किस दिशा में? सिर करके सोना है। कहां सोते हो? एक बच्चा खड़ा, आप खड़े, बेटा खड़ा। सिर जब आप सोते हो तो सिर किस दिशा में होता है? ये दिशा कौन सी है? ये पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। कहां सिर होता है बताओ? पश्चिम सिर होता है। कोई एक और बताओ। बताओ बेटा, शाबाश। उत्तर में सिर होता है। उत्तर दिशा हमारे टीचर्स बताते हैं कि ऊंची होती है। उत्तर दिशा कौन सा? उत्तर दिशा सोने वाला खड़े हो रहा हूं। उत्तर दिशा में तो घर वाले ही नहीं सोने देते। उत्तर दिशा सिर में दर्द है। हाय रहते हैं सिर में दर्द रहते हैं। आज सुबह ही हुआ। तो हमें 9 से 11 के बीच में हमें रीढ़ की हड्डी को आराम देना है। और 11 से 1 का टाइम फिर दोबारा किसका आ गया? गॉल ब्लैडर का आ गया। गॉल ब्लैडर का काम क्या है? एसिड बनाना, एसिड रिलीज करना। लीवर पित्त बनाता है, संचय कौन करता है? गॉल ब्लैडर। और ये तब छोड़ता है जो एक्स्ट्रा फैट होता है बॉडी के अंदर, एक्स्ट्रा वसा होती है, उसको मेल्ट करवाने के लिए गॉल ब्लैडर जो है उसको पित्त को छोड़ता है। लेकिन गॉल ब्लैडर अगर आप इस टाइप पर नहीं सोओगे तो गॉल ब्लैडर आपका बीमार हो जाएगा। बीमार होने के बाद चर्बी लटकनी शुरू हो जाएगी। कैसा चाहते हो? ईव जिस तरह होना बहुत अच्छी हो। तो हमें 11 जो आदमी अक्षय कुमार की फिल्म देखी ना सबने, उसकी स्टोरी देखना। अक्षय कुमार जी ठीक 10:30 बजे सो जाते हैं, कितना काम धंधा हो चाहे उसके पास है, वो 11 से पहले सो जाते हैं। जो आदमी 11 के बाद तक जगेगा तो उसकी पित्त की थैली के अंदर गॉल क्या बढ़ जाएगी? क्या बन जाएगी? पथरी। और फिर वो पथरी गॉल ब्लैडर का एक ही मुंह होता है, एक ही रास्ता होता है। उसी रास्ते जब निकलती है तो सांस की नलकी में फंसती है। सांस की नलकी में जब फंसेगी तो सांस की नलकी को फाड़ देगी और फिर क्या हो जाओगे आप? ऊपर नहीं जाओगे। ऐसा करना चाहोगे? करना चाहोगे? 11 बजाओगे आपके? कौन देखोगे 11 बजे तक? ना देखेंगे, ताकि पेट की थैली में पथरी बने। डॉक्टर हमारे घर वालों से 50,000 1 लाख रुपए ले ले और फिर हमारी वो सांस की लड़की के अंदर फंसे। एक बताऊं, गॉल ब्लैडर की स्टोन का कोई इलाज आज तक नहीं आया। अगर आपकी नॉर्मली किडनी के अंदर अगर पथरी है तो 3 कप दूध और 1 कप खारा सोडा पी लेना, जिसको भी है आज ही निकल जाएगी शाम तक। आज घर वालों को कहना जाके पापा एक खारा सोडे की बोतल ला दे, ठीक? लेकिन इस सिस्टमेटिक तरीके से कहना, लहजे में कहना पापा, हाँ वो नहीं डंडा लेके आएंगे सामने, मैं पिलाता हूँ तुम्हें खारा सोडा। लेकिन इसका इलाज बच्चों नहीं है गॉल ब्लैडर का। तो हमें ऐसा करना ही नहीं कि हमारी किडनी के अंदर, अभी यहाँ जो मैंने टाइम बताया 5 और 7 के बीच का यूवी का, किडनी का टाइम है 3 से 5 का। 3 से 5 के बीच में दवा की लिक्विड लीजिए आप। तभी तो अपने पूर्वज कह गए थे कि शाम के 3 और 7 के बीच में हल्का खाना, दलिया खिचड़ी किस में आता है? लिक्विड फॉर्म में आता है। दबा के पानी पीजिए 3 और 7 के बीच में। दबा के पानी पियोगे तो किडनी और यूवी दोनों ऑर्गन किस में आते हैं? वाटर एलिमेंट के अंदर आते हैं, यानी कि जल तत्व का।
कि इधर बना के मैं समझा देता हूं। दोनों धरती पानी धूप हवा, चुप इसकी तो सारे धरती पानी धूप हवा, आगे सब रोगों की यही दवा। ये हमारे इर्द गिर्द है, मार्केट है, हॉस्पिटलों में कुछ नहीं है। कदे आप सोचो ये बहुत कुछ हम भी अगर इन चीजों को फॉलो कर लेते हैं तो दिक्कत आएगी नहीं। अच्छा ये है विंड का, विंड मीन्स हवा। हवा को कैसे जानेंगे? वुड से। वुड में क्या होती है? लकड़ी। अगर पेड़ पौधे खड़े रहेंगे हमारे इर्द गिर्द तो पता लगेगी कि क्या चल रही है? हवा चल रही है। हवा के दो ऑर्गन है, एक तो है गोल ब्लैडर और एक है आपका लीवर। तो यानी कि यूं कह सकते हैं पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? गोल ब्लैडर देते हैं। देखो सबसे बड़े ऑर्गन है ये, बॉडी के सबसे बड़े ऑर्गन। तो इनसे वुड से क्या मिलता है? हवा। और हवा से क्या? दोनों ऑर्गन इनको क्या मिलेगी? एनर्जी। ये ताकतवर रहेंगे दोनों। अच्छा ये ताकतवर रहेंगे तो इसका एरो यूं चलता है। इसमें दो ऑर्गन आते हैं, एक तो छोटी आंत और एक ट्रिपल वार्मर और एक आपका हार्ट और एक आपका पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम मींस क्या होता है? दिमाग। दिमाग वाला चैप्टर में एक बार थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूं, आप समझना। इसमें ये किसका आ गया? हीट का, अग्नि तत्व का। 5 तत्व सुने ना सबने? कौन कौन से? हाँ। और ये किसका आ गया? स्प्लीन का। और ये आ गया स्टमक का। ये किस में आ गया? अर्थ में, यानी कि पृथ्वी तत्व में। अच्छा ये आ गया लंग्स और ये आ गया आपकी बड़ियां। ये किस में आ गया? मेटल, यानी कि मेटल में क्या होते हैं? धातु, यानी कि आकाश तत्व। और ये आ गया आपका वाटर में, जल तत्व में। इसमें दो कौन से हैं? किडनी और ये आपका यूवी। 5 तत्व हो गए ना? समझ रहे इसको? 5 तत्व हो गए। पवन, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और जल। ये एक दूसरे के यूं है और ये एक दूसरे के सब्जुगेटर भी है। यानी कि इसका मालिक ये है। कैसे हुआ? ये पृथ्वी है। बताते हैं कि आसमान से जब आप देखोगे पृथ्वी को तो पृथ्वी पेड़ पौधों से ढकी हुई नजर आएगी। हाँ या ना? ऐसा ही है। तो विंड जो है पृथ्वी का, तिल्ली और आपका स्टमक, दोनों को कंट्रोल कौन कर रहा है? लीवर, गोल ब्लैडर। जब पृथ्वी अगर बांध बना करके खड़ी हो जाए तो पानी को रोक सकती है। भाई कहीं पानी जा रहा है, आप मिट्टी का वो एम्बैंकमेंट बना देंगे तो क्या पानी जाएगा? रोक लेगी ना। तो पृथ्वी मालिक हुई ना जल, वाटर का है ना। ये किसका है? यहां क्या लिखा था मैंने? हीट में अग्नि। और जल अगर अपने उस पर आ जाए तो अग्नि को बुझा देगा। यानी कि हार्ट और ये क्या था? छोटी आंत। इन दोनों की अग्नि को जल बुझा देगा। और अगर ये अपनी ताकत दिखाना स्टार्ट कर दे तो ये मेटल, यानी कि मेटल मींस आकाश तत्व, यानी कि मेटल को पिघला देगा। ये कोई आरी है लोहे की, अगर आप पेड़ों को काटेंगे उनसे, मेटल है मतलब फॉर एग्जाम्पल, तो अग्नि उसको मेटल को पिघला देगी। तो ये क्या हुआ? इसका सब्जुगेटर, ये मालिक। समझ रहे बात? कुछ चीज समझ में आ रही है? अच्छा ये जो अंग है, कौन कौन से अंदर वाले अंग गिनो? कौन कौन से हुए? पढ़ के बताओ। लीवर, हार्ट, दिमाग, तिल्ली, फेफड़े और किडनी। इन सबको ऊर्जा कहां से मिलती है? जमीन से।
दो ही तरह की ऊर्जा है, कॉस्मिक और एक अर्थ की। अगर हम नंगे पैर अगर नहीं घूमे तो ये सारे अंग खराब हो गए। कौन कौन से? गलब्लैडर नहीं, लीवर, हार्ट, दिमाग, किडनी, लंग्स और किडनी सारे खराब होंगे। तो आज से ही हमें एक आदत डालनी है कि हर रोज हम अपने घर के अंदर दरवाजे पे चप्पल रखेंगे और नंगे पैर रहेंगे। रह सकते हैं? नहीं रह सकते। कोई कई कह रहे नहीं। गॉल ब्लैडर, छोटी आंत, स्टमक, बड़ी आंत और पेशाब की थैली, इन सब ऊर्जा कहां से मिलती है? आकाश से। आकाश और पृथ्वी अडोला, बाकी तीन तत्व बिगड़ते हैं। कौन से? पृथ्वी, अग्नि, पृथ्वी नहीं, बीच की तीन हो गई अग्नि, वायु और जल। ये दोनों अडोल है, यानी कि एक तो ऊर्जा जमीन से मिलती है और दूसरी ऊर्जा मिलती है आकाश से। तो आज से हमें दोनों ऊर्जा का फायदा उठाना अगर हमें स्वस्थ रहना है। तो बाहर वाले ऑर्गनों के अंदर आई हुई बीमारियां कुछ घंटे की या कुछ दिन की होती है, I mean 1-2 दिन की या 4 दिन की। अगर इनमें बीमारियां आ गई, लीवर में, हार्ट में, स्प्लीन में, लंग्स में, किडनी में, तो वो बीमारियां सालों साल ले लेती है, ठीक नहीं होती। आज तक लीवर अगर खराब हो गया तो सालों साल लग जाता है। हाँ सर, किडनी खराब हो गई तो हिम्स जैसे हॉस्पिटलों के अंदर एडमिट ही हो जाते हैं और वो डायलिसिस पर चले जाते हैं, ठीक होके घर नहीं आते। अगर हार्ट खराब हो गया तो आपने देखा कितने ऐसे लोग हैं जिनकी हार्ट की दवाई चल रही है, आज तक उनकी हार्ट की दवाइयां बंद हुई? बता दो। और लंग्स जो इनहेलर ले रहे हैं, हुक्का सा नहीं लेते वो कैप्सूल डाल करके, जिसका इनहेलर एक बार अगर स्टार्ट हो गया, लंग्स में अगर गड़बड़ेशन आ गई, इसकी ऊर्जा, एनर्जी डेफिशिएंट या एक्सेस, डेफिशिएंट या एक्सेस होगी तो लंग्स ठीक नहीं होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये इन ऑर्गनों को बचा लो, और ये ऑर्गनों की कोई और दवाई नहीं है, सिर्फ जमीन है। रह सकते हैं? हर रोज आदत डालो। सर आप भी आदत डलवाओ बच्चों को, जो प्रार्थना हो सुबह में तो नंगे पैर प्रार्थना करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को ये बेस बचाना है, वो आधार बचा करके रखना है। और ये चीज इनमें गड़बड़ाई है सर, आज भी हिम्स के अंदर जाकर के देखिए, वो पृथ्वी के साथ ऐसी कनेक्टिविटी बनवाते हैं कि कुछ दिन के बाद वो ऑर्गन हील होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हमें आज के बाद इनके ऊपर ध्यान दे रहा है, ठीक है। इसमें एक पेरिकार्डियम, ब्रेन। इस ब्रेन का टाइम क्या है? ये ब्रेन का टाइम था पेरिकार्डियम, क्या था ये? पी का टाइम क्या है? 7 से 9 का टाइम है। ये पेरिकार्डियम क्या है? पेरिकार्डियम ब्रेन है। तो आपका पढ़ने का टाइम क्या है? 7 से 9। तो खाना कितने बजे खाना? 7 से पहले। और फिर खाना खाते क्या उठाना हाथ में? किताब। सच बताता हूँ, दिमाग का टाइम भी 2 घंटे का है। 2 घंटे की अगर आपने किताब पढ़ ली, 9 बजे तक आप किताब पढ़ लो, उसके बाद मैं तो कहता हूँ सो जाओ, इस रीढ़ की हड्डी को आराम दो। सवेरे टाइम देखिए 3 से 5 का टाइम है ना, किसका है? लंग्स का, LU है ना। उस टाइम शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। आप टाइम से सो जाइए। आपने खाना 7 से पहले खा लिया, 9 बजे आपने किताब भी पढ़ ली, उसके बाद सो जाइए, 3 और 5 के बीच में उठ जाइए सुबह। क्या दिक्कत है? जिंदगी में कोई दिक्कत आएगी नहीं। सर ठीक है ना? बिल्कुल। इस चीज को आपको जो है ना फॉलो करना पड़ेगा। इस चीज को कर लोगे तो समझ कर लोगे। और ये पेरिकार्डियम वाले पे जरूर ध्यान देना। रात को अगर 11 से 1 के बीच में अगर रात को किसी को भी दिक्कत होती है, एवरी चार्ट आपको याद है तो तुरंत उसका उपाय जान पाओगे कि हाँ 11 से 1 के बीच में दिक्कत हुई है, तो पित्त की थैली के कारण दिक्कत हुई है, यानी उसकी बॉडी में क्या बना है? तेजाब बढ़ा है। उसके कारण हार्ट सीज हुआ, उसके कारण उसकी आर्टरीज रुकी है। और 1 और 3 के बीच में रात को अगर घबराहट होती है तो इमरजेंसी में पहुंच जाता है, तो दिक्कत कहाँ है? उसको लीवर गड़बड़ेशन के कारण, लीवर में गड़बड़ के कारण आदमी बीमार हुआ, लीवर में उसकी बहुत ज्यादा क्रॉनिक डिजीज है। तो ये चीज अगर समझ में आ गई तो हर आदमी बीमार होता तो टाइम तो हम नोट करते हैं, खाया ना। तो ब्रेन का टाइम क्या है? 7 से 9। ब्रेन का टाइम क्या है? 7 से 9। सोने का टाइम?
9 से 11 तक जाना था। अर्थ का टाइम था 11 से 7 से 11 से इसका टाइम क्या है? ब्रेन का टाइम क्या है? 7 से सन 1930 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया था। पहले इतनी मेडिसिन नहीं हुआ करती थी, इतने हॉस्पिटल डॉक्टर्स नहीं थे। डॉक्टर इगस ने एक एक्सपेरिमेंट किया, नाक के द्वारा एक पिन ब्रेन को टच करवाते थे। किसको? पेरिकार्डियम ब्रेन को टच करवाते थे। कोई भी क्रोनिक डिजीज होती थी, जैसे फॉर एग्जांपल लकवा, मिर्गी, दौरे, सोराइसिस, यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर जो भी बीमारी आती है तो सबसे पहले ब्रेन उसको हील कर लेता है। दो चीज बॉडी के अंदर बनती है मेन, स्पर्म और ब्लड, खून। आज आपने 1 यूनिट खून डोनेट किया तो 72 घंटे के अंदर अंदर वो 1 यूनिट खून दोबारा बन जाता है ना? और जब खून डोनेट करते हैं तो उसके बाद खाने का मन करता है? नहीं करता, फिर भी वो खून बन जाता है। तो जो शरीर खून बनाना जानता है तो आपके गोटे के बीच में चिकनाई बनाना भी जानता है, वो आपके कंधे का दर्द ठीक करना भी जानता है, वही शरीर आपका हर ऑर्गन को सुचारू रूप से चलाना भी जानता है या ना? तो डॉक्टर इगस ने 1930 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया था कि उस पिन के द्वारा ब्रेन को सिर्फ टच करवा देते इतना सा और ब्रेन उसका एक्टिवेट हो जाता था। और ब्रेन एक्टिवेट होने के बाद बॉडी ऑटोमेटिक होना स्टार्ट हो जाती है। अब टॉपिक स्टार्ट होता है, बस 5 मिनट गौर करके ध्यान से सुन लेना। ये टॉपिक बड़ा पावरफुल है। ये फिर जापान ने बंद कर दिया। हर बीमारी ठीक होती थी ब्रेन को एक्टिवेट करने से। आप लोगों के पास ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए क्या उपाय है? कुछ नहीं हमारे पास, एक फोन के सिवा। यहां से जाने के बाद फोन होता है, किसी का मम्मी का, किसी का पापा का, किसी का भाई का हाथ में आता है। हाँ या ना? डॉक्टर इगस ने 1930 के अंदर जब एक्सपेरिमेंट किया गया और 1960 के अंदर यही फिर बंद करवा दिया गया। उस बीमारी का, जो एक बीमारी के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसका नाम था लोबोटोमाइस। इस बीमारी का नाम था लोबोटोमाइस। आज ये बीमारी 1960 में बंद हो गई, ये बंद करवा दी थी रसिया ने। जापान में इसके उस टाइम विरोध हुआ, 60 में रसिया ने। आज ये बीमारी दोबारा खड़ी होगी। मैं कहता हूं कि अब ये बीमारी अगर आ भी गई तो ना तो वो पिन रही जो नाक के द्वारा ब्रेन को टच करवाई जाए, और ना वो डॉक्टर रहे जो ब्रेन को एक्टिवेट कर दे। है कोई सर? ब्रेन को एक्टिवेट करवाना कोई जानता है? जो थर्ड आई चक्रा के ऊपर जिसने काम कर लिया, थर्ड आई उसका एक्टिवेट हो गया। जिसने थ्रोट चक्रा के ऊपर काम कर लिया, आपके स्कूल के अंदर हर क्लास के अंदर 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं जिसकी आवाज के अंदर दम होता है। एक आवाज के ऊपर स्ट्राइक कर देते हैं, एक आवाज के ऊपर वो सारे बच्चों को नचा डालते हैं, एक आवाज के ऊपर चाहे तो कुछ भी कर देते हैं। हर शहर मोहल्ले के अंदर, हर शहर के अंदर एक, जैसे फॉर एग्जांपल संतों को लगा लो, उन्होंने थ्रोट चक्रा के ऊपर काम किया तो उसकी आवाज को सुनने के लिए, उनके प्रवचनों को सुनने के लिए लोग हाथ बांधे खड़े रहते हैं। जिसने हार्ट चक्रा के ऊपर काम किया उसका हार्ट मजबूत हो गया, उसके रिलेशन बनने स्टार्ट हो गए, जिसके साथ रिलेशन हो गए जिंदगी भर नहीं टूटते। जिसने साइकिल चक्रा के ऊपर काम किया तो उसको पेट की दिक्कत कभी भी नहीं हुई। जिसने रूट चक्रा के ऊपर, जो सुंडी के नीचे रूट चक्रा पे जिसने काम किया तो उसकी सारी डिजायर पूरी होनी स्टार्ट होगी। तो हमें 7 चक्र हमारी बॉडी के, क्राउन है, थर्ड आई है, थ्रोट है, हार्ट है, सोलर है, सैक्रल है, सुंडी के नीचे रूट है। अपने को रूट चक्र में, सोलर में, सैक्रल में, इन 3 चक्र में ना करके, एक तो हमें हार्ट चक्र के ऊपर यानी कि हमें एक भाईचारा कायम रखना है, दूसरा में थ्रोट चक्र जो है हमें यानी कि अपनी आवाज में इतना तो दम तो हो। जैसे विवेकानंद जी को सुनने के लिए अमेरिका के अंदर कहते हैं पानी की तरह पानी हो गया था, फिर भी वो लोग जो सुनते रहे उनको। उन्होंने किस पे काम किया? थ्रोट चक्र के ऊपर काम किया। डिजायर में नहीं फंसे होगी मेरे को BMW चाहिए, मेरे को 5 लाख महीना चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वो डिजायर चक्र जो कि आपके सुनने के नीचे है उसका ही बताऊंगा। लेकिन उससे पहले थर्ड आई वाले ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे जिसने आंख बंद कर ली, पट्टी बांध ली, किताबें पढ़ देते।
कितने लोगों ने देखा है ऐसे बच्चों को? यूट्यूब पे देखा है। थर्ड आई पे काम किया। थर्ड आई को कैसे एक्टिवेट किया जाता है वही मैं आपको बताऊंगा। और एक होता क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा इक्वल टू आपका रूट चक्रा यानी कि मूलाधार चक्रा। क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए वो जो आप स्कूल में आकर सबसे पहले आप करते हैं, यानी मुद्रा बैठते हो? नहीं बैठते, कोई नहीं बैठता। आज हमें जरूरत है इस हमारे ओसिपिटल लोब को एक्टिवेट करने के लिए। आज हमें जरूरत है हमें इस पेरिकार्डियम के ऊपर काम करने के लिए। पेरिकार्डियम नहीं तो ये लोबोटोमाइस नाम की बीमारी आज दोबारा आ रही है। और इस दोबारा आने में किसका सबसे पहले योगदान है? नंबर 1 मोबाइल का, किसका? दूसरा जंक फूड का, और तीसरा सोचो, बताओ, पढ़े लिखे हो? सोनू बता शाबाश। सुख सुविधा, अंकित बोल भाई बता। क्लास का मॉनिटर कौन है? सभी अपने आप को मानो ना। आंखें बंद करो, सभी आंखें बंद करो। मैं बैठ सकता हूं? आंखें बंद करो और याद करो, आपके गली मोहल्ले के अंदर हो सकते हैं, आपके स्कूल के अंदर वो टीचर्स हो सकते हैं जो पूरे हेल्थ ऑर्गन से परिपूर्ण है, जो एकदम फिट है, फाइन स्लिम बॉडी है उनकी, चलने में उनकी क्या चाल है, इतने जबरदस्त दिखते हैं। वो इतने दुनिया का सबसे यूनिक इंसान वो है। वो इतना पावरफुल है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। वो उसकी इतनी जयजयकार होती है, वो इतना पावरफुल है कि वो जब गली में चलते हैं तो लोग उसको सल्यूट मारते हैं, सलाम करते हैं। और वो इतना पावरफुल भी है कि लोग उसको पूजते हैं। उसका स्वास्थ्य बहुत जबरदस्त है। वो बीमारी नाम की चीज उसकी बिल्कुल ही पास नहीं खटकती। इतना तंदुरुस्त रहता है, कंधों में इतना शेर जैसा उसका माथा रहता है, कॉन्फिडेंस इतना हाई उस बंदे का है, इतना पावरफुल है। वो दुनिया का सबसे यूनिक है, मस्त रहता है, जबरदस्त रहता है, हमेशा हंसमुख रहता है। उसको याद करो, उसको इस मानस पटल के अंदर उसको दोहराओ। कौन देखिए, और गहरी लंबी श्वास लेकर के छोड़ दीजिए और धीरे धीरे दोनों हाथ में रख दीजिए और आंख को ऊपर रखिए और आंखें खोल लीजिए। सभ्य ना बैठे सिमरन, हाँ बैठने दिक्कत तो नहीं बेटा? हाँ ठीक। इसको सिमरन को लंबे टाइम बैठने में दिक्कत रहती है। खड़े। जो आपने मैंने इंस्ट्रक्शन दी उसको याद कीजिए। जो स्वस्थ है, अपने आप के अंदर पूरी हेल्थ वगैरह से परिपूर्ण है, वो अमीर है, पूरी तरह एनर्जेटिक है। कौन है? प्रिंसिपल सर। बेटी आप खड़े। कौन है? मुझे तो सर ऐसा कोई नहीं लगा। बोले तेरी बात है। कौन है भाई? सर मुझे भी ऐसा कोई नहीं लगा जो कभी बीमार ना होता हो, इतना पावरफुल होता। कोई बताइए, खड़े कोई बताइए 2-3 आदमी खड़े हो सर आपने ये बच्चे 3 बच्चों खड़े थे, बताओ। सर मुझे भी प्रिंसिपल सर ही लगे। सर आपने ये भी बोला था कि जो बीमार ना होता है, बीमार तो सभी होते हैं सर। आपने प्रिंसिपल सर को बीमार होते देखा है? होते तो होंगे ना सर, ऐसा तो नहीं होते होंगे, वो एक अलग बात है। क्या आपने बीमार देखा उनको? सर हम ये करते हैं। बताइए, आप में से कोई आप बताइए। इस लड़के को मैंने बहुत बार देखा। बताइए खड़े कौन है? क्या पता? कोई आप में से आप बैठो, आप बताइए। प्रवीण सर। राजकुमार सर नहीं? राजकुमार सर? सर मैंने बात सोचा था सर। सर सॉरी, आप मेरे को नाम याद नहीं है सर।
प्लीज। रामदास सर ने। रामदास आपका सर? संदीप। संदीप सर क्या रामदास सर है, संदीप सर है क्या? ये स्लिम नहीं है क्या? ये चेहरे पे कहीं लगा के पड़ी हुई है क्या? ये आपको चेहरे से बीमार दिख रही है? सर आप भी नहीं रामदास सर सोचा था, इसके लिए तारीफ दो। बहुत जबरदस्त इंसान है। और स्पीच देखिए कितनी लहजे के अंदर बता रहे थे, सुना था ना? यस सर। बहुत जबरदस्त सर है, यूनिक है। और कोई आप में से? बैठो, तुम्हारे लिए मैं तारीफ कर रहा हूं। क्या है, जब आंखें बंद करवाई मैंने तो आपका अपना ही चेहरा क्यों नहीं नजर आया? इसके फिंगरप्रिंट जब अंगूठा लगवाए जाते हैं आधार कार्ड और देखे ना दोनों के बार बार लगवाता है, इसके भी यानी कि इसके फिंगरप्रिंट इससे नहीं मिलते क्या? आपके आंखों के फिंगरप्रिंट इस आंख का फिंगरप्रिंट इससे नहीं मिलता, ये अंगूठे का फिंगरप्रिंट इससे नहीं मिलता, तो आपकी दुनिया में, पूरी दुनिया में किसी से मिलते हो? बीमारी का कारण सर ये लास्ट ये भी लग गया है, क्योंकि हम अपने आप को स्वस्थ मानते ही नहीं, हम अपने आप को क्या माने बैठे हैं? सभी बीमार माने बैठे हैं। जिस दिन अगर आपके इस ब्रेन के अंदर पेरिकार्डियम में जिस दिन ये आ गया ना कि मैं दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान हूं, उस दिन बीमार होंगे नहीं? क्या होंगे? बीमारी कहां से पनपती है? कहां से पनपती है? अरे बच्चों, मैंने जितनी तारीफ सुनी थी ना तुम्हारी, तुम उसके कई गुना तारीफ के काबिल हो। सुनिए, ये बॉडी है हमारी, ये क्या है? ये बॉडी है, ठीक है? ये क्या है हमारी? ये बॉडी है। इस बॉडी के अंदर ये आपके लेफ्ट साइड में 3 ग्रंथियां हैं, मेन नोट करना इसको। नंबर 1 पहली है होमोथैलेमस, दूसरी ग्रंथि है पिट्यूटरी, तीसरी ग्रंथि है पीनियल और चौथी ग्रंथि यहाँ पे है आपकी थायराइड, और 5वीं ये जो इधर चेस्ट के पास है, जहां पे आप ये चांद पादरी लटकाई जाती है, मंगलसूत्र सॉरी चैन डाली जाती है, तभी चांद डाला जाता है। क्योंकि मेरे पास बच्चे कम आते हैं ना, मंगलसूत्र वाले ज्यादा आते हैं। जहां ये मंगलसूत्र लटकाया जाता है, यहाँ आपका हर चक्रा भी है। और छोटे बच्चों को देखना है, चांद पादरी होती है तो किस पे होती है? थाइमस ग्लैंड के ऊपर होती है। थाइमस ये 14 साल का काम करती है। आपकी 14 साल से ऊपर के कौन है? चांद पादरी का भी नहीं होता। गलत बता रहा हूं। अब यहाँ पे ये रिब्स होती है, कोटिवांक होती है ना, कोटिवांक सुना है सबने? जिसके कोटिवांक मुड़ गए उस यहाँ लिवर है इस साइड, और यहाँ पिल्ली है, हार्ट भी है। तो हर रोज हमें कोटिवांक को भी रोजा उठा कर रखना। जिसके कोटिवांक देखिए हाथ हिमाने चाहिए, तभी ये सांस ले पाएंगे, तभी ऑर्गन लीवर प्रॉपर्ली काम कर पाएंगे। तो यहाँ एक ग्लैंड है जिसका नाम है कौन सी? पैनक्रियाज। कौन सी है? पैनक्रियाज। और यहाँ पे एक ग्लैंड है या सुंडी के पास जिसका नाम है एड्रिनल, और यहाँ पे एक ग्लैंड है जिसका नाम है ओवरी, और पुरुषों में टेस्टिकल। ये ग्रंथियां हैं, समझना इस बात को। तो जो होमोथैलेमस ग्रंथि है, ये कौन सी है? मास्टर ग्रंथि। ये मास्टर ग्रंथि सभी को चला रही है। जैसे किसी को शुगर हो जाए, शुगर वाली ग्लैंड कहां पे है? कोटिवांक के बीच में, यानी यहाँ पे। कहां पे है ये पैनक्रियाज? यहाँ पे। तो इस ग्रंथि को कौन चला रहा है? होमोथैलेमस, यानी मास्टर ग्लैंड। तो आपकी पूरी शरीर की ग्रंथियों को कौन चला रहा है? होमोथैलेमस। और होमोथैलेमस कहां है? कहां है? आपके ब्रेन में, लेफ्ट साइड में। इसलिए कहा जाता है कि थोड़ी देर ध्यान में बैठोगे तो आपके सुर चलेंगे। लॉन्ग लॉन्ग करते हो, इनहेल एक्सहेल करते हो, नहीं करवाते? ये प्रश्न में छूट गया। क्योंकि अगर आपका राइट सुर चलेगा तो जिंदगी के अंदर आपका लेफ्ट ब्रेन कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। कौन सा? और हमें लेफ्ट ब्रेन को पावरफुल करना। अगर दुनिया के अंदर अगर पावरफुल इंसान ने अगर गिनती लेकर जाए, किसमें?
इंसानों के अंदर गिनती लेकर के आनी है तो हमें ये सुर चलाना ही पड़ेगा। हर हाल में हमें ध्यान में बैठना है और देखना है कि किससे सांस आ रहा है, किससे जा रहा है। जिसका ज्यादा सुर अगर राइट वाला अगर चलता हुआ पा गया ना, वो दुनिया का सिरफिरा बच्चा इंसान कहलाएगा। सिरफिरा समझते ना, सिरफिरा वो होता है कि आई कैन डू इट, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम जबरदस्त, वो कहलाएगा। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप बैठने का प्रयास करोगे, अभ्यास करोगे। अभी किसी का तो घुटने दुखना है, किसी का कमर दुखना है, लेकिन बैठने का अभ्यास यहाँ भी नहीं है। वो बच्चा बता दो जो एक बार बिना हिला, सभी हिल चुके, करवट ले चुके हैं। अगर ये सुर चलाओगे तो ये साइड, अभी पैरालाइज के अंदर क्या होता है कि ब्रेन के अंदर कितनी 80 बिलियन यहाँ पे सेल है, कितनी है, और 3 ट्रिलियन पूरी बॉडी की होगी। 3 ट्रिलियन ज्यादा होगी, बिलियन ज्यादा है, ट्रिलियन ज्यादा है। इस 3 ट्रिलियन सेल को पूरे बॉडी के अंगूठे नाखून से लेकर के नीचे से पैर से लेकर के यहां तक 3 ट्रिलियन 80 बिलियन राज कर रही है। कभी सोचा? तो बॉडी को कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? ब्रेन। तो ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए हमें 3 चीजों से छुटकारा पाना है। कौन सा? जंक फूड, और तीसरा लेट सोना। 3 ये, तब ये लोबोटोमाइस नाम की बीमारी शरीर से जा पाएगी और उस दिन ही आप ठीक रह पाओगे। 3 चीज से हमें छुटकारा लेना है, मोबाइल से, जंक फूड से और लेट सोने से। उस दिन ये लोबोटोमाइस नाम की बीमारी आज आ चुकी है सर, और आ रही है, और ये बीमारी अब निकल भी नहीं पाएगी, क्योंकि वे लोग रहे नहीं जो इस बीमारी को जो भगाना जानते हैं। एक ही तरीके से आप इस बीमारी को रोक सकते हैं, और वो है बच्चों को मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन करवा करके। क्या? मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और वोकलाइजेशन, तीनों चीज यहाँ ब्रेन से पनपती है। जैसे मैंने पहले बताया था ना, ब्रेन आपका सर वो तो नहीं है, कोई पाबंदी तो नहीं है ना, बस बच्चे आपके साथ में बने रहे, क्योंकि बैठने की आदत नहीं है उनके साथ लंबा। ऐसे भी क्या बच्चे हैं जो बच्चे नहीं हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? बीमारी है। एक बार अपने आप के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। क्लैपिंग करो। और खड़े होकर के आपको चलना है, लेकिन मैंने जो बताया उस हिसाब से नहीं। मैं ये देखना चाहता हूँ किसका पैर टेढ़ा है, किसका पैर सीधा है। चलिए आगे से घूम करके इन लाइनों के अंदर आइए, इस लाइन से आ जाओ। आपको मैं अपनी सभी की बीमारी बताऊंगा, कौन किस बीमारी से में चल रहा है। आइए चलिए, जब मैं बीमारी नहीं बताऊंगा किसी की, बताऊंगा तो पैर सीधे रखेंगे नहीं। इधर इधर पैरों में करना चल बस अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अच्छा, ये मत सोचना कि ये दिमाग इसलिए मैंने उठाया। ठीक है ना, आएगी भी बारी आएगी, तुम खड़े रहो। एक बार मैं खंडन करने था। कोई बात नहीं, चल उस साइड जाइए, फिर इधर तक आ जाओ, इधर से वापस चले जाओ। अभी अगले 5 मिनट के अंदर मैं आपको वो पॉइंट बताऊंगा जो आपके इमरजेंसी में काम आएंगे, और घर बैठे आप उन बीमारियों का जो समाधान कर पाएंगे। ठीक है, बैठ जाइए। एक बार आप भी खड़े रहिए, सभी खड़े रहिए। इधर से घूमो बेटा, आगे से एक लाइन, आगे से चलो, फर्स्ट लाइन घूमो आगे से। हाँ चलो चलो शाबाश। इधर से वाइस के आगे से, सेकंड लाइन पे पीछे जाओ इसके। आप लोग बैठ जाओ, लाइन बैठ जाओ।
मेन जो बीमारियां आजकल जो आती है, जिनका सामना हमें आज करना पड़ता है, वे कौन कौन सी है? नंबर 1 सर्वाइकल, फिर पेट की, कमर की, और फिर घुटने की। यही तो है ना? ठीक करना जानोगे? जान पाओगे? जानो, ठीक है? जानो। ये सर्वाइकल रीजन है सारे सारे, ठीक है? इसमें कितने वर्टिब्रा है? टोटल कितने वर्ग की है? सर्वाइकल वर्ग 7। हर वर्टिब्रा अलग अलग ऑर्गनों से जुड़ा होता है, ये ध्यान रखना। 33 के 33 वर्टिब्रा किसी न किसी ऑर्गन को जो है कनेक्ट करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। एक एक का वर्णन करेंगे तो लंबा हो जाएगा। मोटा मोटी ये सर्वाइकल रीजन है सारा। इस सर्वाइकल रीजन में जो भी प्रॉब्लम आती है तो कंधे में सबसे पहले दर्द आएगा, हाथों में नमनेस आ जाएगी, हाथ कई बार सिनके होना स्टार्ट हो जाएंगे, एल्बो में आएगा और कलाई में यूं दर्द आता आता आएगा। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना, जिसके इस फिंगर में अगर दर्द आ गया तो तब ये मत मानिएगा कि उसको सर्वाइकल है, फिर उसको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है। क्या है? चिटली में, हाँ, स्मॉल फिंगर के अंदर अगर किसी को आ गया तो उसको क्या है? कोलेस्ट्रॉल की शिकायत। अच्छा एक चीज देखो, आप मास्टर में युद्ध करते हैं? करते? ये किस एलिमेंट की हुई है? जल। कहते ना मास्टर पानी पियाए मौसम के लिए जल, कहते हैं ना? तो ये किसकी हुई? जल तत्व। जल तत्व के 2 दिन मैंने बताया किडनी, यूरिन ब्लड, तो यानी कि वे अपनी जगह है, कहीं कहीं गड़बड़ में है, ठीक है? क्योंकि वाटर एलिमेंट अगर बॉडी के अंदर ज्यादा है तो अग्नि को बुझाने का काम करेगा। अग्नि बुझती चली गई तो कोलेस्ट्रॉल की शिकायत खड़ी हो जाएगी। यानी कि अगर इस फिंगर के अंदर अगर आपको दर्द आता है, सूनापन आता है, नमनेस आती है, तो कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है। अगर इस अंगूठे में और इस दोनों उंगलियों के बीच में यहां तक अगर दिक्कत आती है तो भी कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है। अगर इन दोनों उंगलियों में आती है तो दिक्कत कहां है? ब्रेन में। फिर वो बंदा डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी का शिकार है, उसको साइको की जरूरत है, साइकेट्रिस्ट की जरूरत है उसको। यानी कि उसका दिमाग की, उस दिमाग के अंदर उसका गार्बेज भरा पड़ा है, दिमाग के अंदर इतना अड़ंगा भरा पड़ा है कि वो इरेज नहीं कर पाता, और ना उसको करना आता और ना उसको कुछ बता पाता। चाहिए अगर मैं रोज एक थैला बैग का भर के लेकर के आऊं और आपके बाहर नहीं दरवाजे पे आऊं और आपका बिल्कुल आंगन साफ सुथरा, मैं वो कूड़े का भर के आपके आंगन में फेंक दूं तो आप सोच लोगे चलो कोई नहीं, सर आए, बर्दाश्त कर लोगे? दूसरे दिन में फिर भर करके थैला कूड़े का लेकर के आऊं, फिर आपके आंगन के अंदर आप फेंक करके फिर भाग जाऊं तो आप फिर कुछ दिन भी बर्दाश्त कर लोगे? और तीसरे दिन में आकर लेके आऊंगा और मैं बेल बजाऊंगा और आप गेट तो खोल दोगे और फिर वो कूड़ा सारा सारा मैं गेट से फेंक करके फिर निकल जाऊं, चौथे दिन आप गेट खोलोगे? ठीक इसी प्रकार अगर वो आपके ब्रेन के अंदर अगर बार बार अगर कोई गार्बेज कहीं से अगर आपको आ रहा है तो आपका जो ब्रेन है ये एक सुंदर बगीचे की तरह है। जब आप छिलका खाते हुए रोड के किनारे पर जा रहे हो, इधर आपका सुंदर बगीचा है, इधर आपका कूड़ा इकट्ठा करने का ढेर है, तो छिलका जाहिर सी बात है कहां जाएगा? कहां जाएगा? कूड़े वाले ढेर में जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर आप 24 घंटे एंजाइटी स्ट्रेस ले बैठे रहते हो, 24 घंटे एंजाइटी का अगर आप शिकार हो, 24 घंटे नेगेटिविटी इकट्ठी करते रहते हो, तो अगर पड़ोसियों को भी नेगेटिविटी आएगी तो कहां आएगी? वो वहीं आएगी जहां कूड़ा इकट्ठा होता है। यानी किसके पास आएगी? आपके पास। तो आज के बाद इस ब्रेन के जो पट है हमें बंद रखने हैं। अगर कोई नेगेटिविटी से अपना को लेगा नहीं है। एक बार अगर 100 डिग्री अगर बुखार चला जाता है तो आपको 500 mg लेना पड़ता है ना सर? बिल्कुल सर, सुन रहे हो? बिल्कुल सर। एक बार 100 डिग्री बुखार चढ़ गया तो 500 mg गोली घर के कहते खा। अगर 101 डिग्री हो गया फिर बढ़ा देंगे, हर 4 घंटे बाद देंगे। कहते एक बार ईब खा, एक बार 4 घंटे बाद दोबारा, फिर का टोटल कितनी होगी?
1000 mg होगी। अगर 103 डिग्री हो जाए तो फिर इंजेक्शन ड्रिप चलेगी। और ड्रिप में पता आपको 4-5 इंजेक्शन इकट्ठे होते हैं, तो कितने डोज चलेंगे टोटल? हजारों के 2000-3000 डोज चलेगी। मैं यही बताना चाहता हूं, अगर नेगेटिविटी ज्यादा बड़ी होगी तो आपको उतनी पावरफुल मेडिटेशन करनी पड़ेगी उस नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए। अगर कोई भी एंजाइटी है, स्ट्रेस है, कोई अभी ये मेरे हाथ में ये है, ये आपका क्या बोलते हैं, ये हाथ में है, मैं इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए अगर पकड़ कर रखूं तो ये दर्द नहीं करेगा। अगर मैं इसको 2 घंटे के लिए पकड़ कर रखूं शायद मेरी कोने एल्बो में दर्द नहीं करेगा। अगर मैं पूरे दिन इसको पकड़ कर रखूंगा तो क्या कर देगा, ये पूरी बाजू में दर्द कर देगा। ठीक इसी प्रकार कोई भी अगर टीचर की बात है, माता पिता की कोई भी बात है, कोई भी पड़ोसियों की है, आपको लेना देना नहीं, उससे छोड़ दो। मेरा कहने का मतलब ये, ब्रेन के अंदर अगर नेगेटिविटी आ गई तो उसको इरेज करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए आपको बहुत ज्यादा क्या करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करनी पड़ेगी। ये क्या है, विजुअलाइजेशन, वोकलाइजेशन प्लस इमोशनलाइजेशन, तीनों प्लस होगी तब क्या बनता है, इज इक्वल टू रियलिटी। और वो आपने सीखनी पड़ेगी। अब वोकलाइजेशन का मतलब क्या है, अब आपसे कहे, अब आपसे कोई कहे क्या कहोगे, सभी टीचर्स भी जवाब देंगे मेरे इस बात का। अगर आपको कोई यूं कहे हाउ आर यू, बोलो, जवाब दो। वाह, शाबाश। कभी भी यूं नहीं बोलना, सुना सर आपने, किसी ने सुना नहीं सुना, भाई रह जाओगे जिंदगी भर, यूं करते भाई करते रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला इसमें। अगर मेरे समय पूछता सर कैसे आप, जबरदस्त, कैसे जबरदस्त, यानी कि सुनने तक ऊर्जा लगती है, हाँ या ना, लगती नहीं लगती भाई, मैं आपके होठों को पता नहीं लगेगा, आपकी बॉडी को पता नहीं लगेगा, आपके ब्रेन को भी पता नहीं चलेगा कि आपने कुछ बोला है। क्या है ये वोकलाइजेशन, जैसा बोलोगे ना वैसा ही ब्रह्मांड के घड़े की तरह जैसा बोलते हो ना वैसा ही रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आता है। आप दीवार पे बोल फेंक करके देखो, वैसी बोल आपके पास आएगी। गली के अंदर एक किसी को गाड़ी पकड़ करके देखो, आपको हजारों गाड़ी मिलेगी। किसी में एक पत्थर फेंक करके देखो, हजारों पत्थर तुम्हारे पास आ जाएंगे, धड़ाम धड़ाएंगे ऊपर से, पता नहीं चलेगा कहां से। तो ठीक इसी प्रकार वोकलाइजेशन के अंदर भी आपको वो पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन होने जैसा आप बनना चाहते हैं, और वो भी जो बोलना चाहते हो वो भी वही बोलिए जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर हो। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर हो। ये नहीं कि मैं हुर्रे मैं डांसर बनूंगी, नहीं बनूंगी, इसमें बहुत अंतर है। ये ब्रेन भी मानता है, वो परमात्मा भी समझता है। इनको पहले कोचिंग लेनी पड़ेगी, फिर रिहर्सल करनी पड़ेगी, फिर इनको बहुत प्रयास करना पड़ेगा, रियाज करना पड़ेगा, तब जाकर स्टेज तक पहुंच सकेगी। यानी कि इस ब्रेन को ये पागल है, ये ब्रेन पागल, आपको उसको आंख बंद करके कह दिए हुर्रे थैंक यू गॉड, मैं स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस करके अपने लग्जरी कार में घर की तरफ आ रहा हूं, या लोग क्लैपिंग कर रहे हैं स्टेज पे, क्या दिक्कत है? ब्रेन पागल, इसको बताने में क्या जाता है। रोज बताइए, वो प्राइस कीजिए, रुक के मार के कीजिए, मंदिर के आगे तो अपनी भड़ास निकालिए, रोज कहिए मुक्ति को, रोज कहिए वो क्राइसिस नहीं, लेकिन पॉजिटिव वे में विजुअलाइज में जो बढ़ना चाहते हैं, जो बढ़ना चाहते हैं, जैसा बढ़ना चाहते हैं, जिसकी तरह बढ़ना चाहते हैं, जिस टीचर की तरह बढ़ना चाहते हैं, उसको विजुअलाइज करना प्लस वोकलाइजेशन ये था, वोकलाइज कीजिए, रुक के मार के, प्लस इमोशनलाइजेशन, यानी कि इमोशन के अंदर जब तक नहीं जुड़ोगे तब तक ये दोनों चीज काम नहीं करेगी। मैं देखता हूं अब इमोशनलाइजेशन क्या है, आपने अपने फादर से रुपये मांगे होंगे, आप बदल जान कर दे दो, दिए ना,
किसी इमरजेंसी में आपके फादर ने गाड़ी मांगी होगी और उन्होंने गाड़ी ना दी हो, तो मन में एक बात तो आई होगी ना कि मैं अपने पापा के लिए, अपने परिवार के लिए वो कुछ करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा जिससे मेरे परिवार का नाम है रोशन होगा। वो इमोशन जोड़िए आप इसके साथ। आपको कोई ऐसी इमरजेंसी हुई होगी जिससे आपको उस टाइम इंस्टेंट जरूरत पड़ी होगी, उन्होंने मना कर दिया होगा किसी आस पड़ोसी रिश्तेदारों ने, वो इमोशन जोड़िए आप अपनी पढ़ाई के साथ भी जोड़ के दिखाइए कि मैं अब के बाद तो मैं टॉप करूंगा, अब के बाद तो मैं जिले में नाम रोशन करूंगा कुछ। ये इमोशन जोड़ना जरूरी है। जब तक नहीं जोड़ोगे तब तक दोनों चीज काम नहीं करेगी। तो सारा खेल किसका है? अब ये ब्रेन जो भी इर्द गिर्द लगे, इन दोनों उंगलियों में अगर दिक्कत लगे तो सारी प्रॉब्लम कहां चल रही है? उसके ब्रेन के अंदर। यहां मैंने यह चित्र देख पा रहे हैं आप, इसमें मैंने 3 ग्रंथियां बताई थी ना, ये आपके लेफ्ट साइड में है। दिल और दिमाग और दिल दोनों के इनके बीच की दूरी 13 इंच की होती है। कितनी? 13 इंच। और इसको मैं तो बोलता हूं सुरंग। क्या बोलता हूं? सुरंग। दिमाग और दिल के बीच की दूरी सुरंग है। एक ना 1984 में, सर है मेरे पास 10 मिनट का टाइम? हाँ बिल्कुल सर। 1984 के अंदर एक सीलिविया नाम की एक लेडी थी। कौन थी? सीलिविया। आपकी तरह बहुत प्यारी समझदार थी। सीलिविया ने जिंदगी में कभी भी नॉनवेज, कभी जीव हत्या नहीं की, कभी किसी जीव को सताया नहीं, हमेशा मेडिटेटर रही, सत्संगी रही और अच्छे गुणों से परिपूर्ण थी। सीलिविया को 1984 के अंदर कोई अचानक हार्ट डिजीज हो जाता है और ये एडमिट थी हॉस्पिटल में। इधर से एक आदमी कार ड्राइव करता हुआ जा रहा था, अब नॉन वेज भी खा रहा था, ड्रिंकिंग भी कर रहा था और अचानक उसकी गाड़ी ठुक जाती है। और गाड़ी ठुकने के बाद पड़ोसियों ने जो देख रहे थे उन्होंने तुरंत अस्पताल में पहुंचाया, उसी अस्पताल में पहुंचाया जिस अस्पताल के अंदर सीलिविया एडमिट थी। उसका तुरंत हार्ट निकाल करके सीलिविया के ऊपर लगा दिया और सीलिविया पहला हार्ट जो ऑपरेशन हुआ था सन 1984 में हुआ था, 1984 के अंदर। और सीलिविया को जब होश आता 3 दिन के बाद, सीलिविया ने क्या कहा? मेरी बियर की बोतल कहां? मेरी बियर की बोतल लाओ, मेरी बियर की बोतल कहां? ये क्या था? हंसने की बात नहीं, विचार करें। सीलिविया ने तो कभी जिंदगी में दारू खाया नहीं था। तो इसको बोलते हैं हार्ट कोहेरेंस। हार्ट कोहेरेंस के मतलब की बात यह है, हार्ट कोहेरेंस दिल के अंदर भी दिल है, दिल के अंदर भी दिल है। जो बात आपके दिमाग में आती है तो सीधी कहां आएगी? दिल पे आएगी, क्योंकि 13 इंच की जो सुरंग जो जिसको बोलते हैं वेगस नर्व, ये नर्व एक ऐसी होती है, अगर एक थॉट आ गया तो किसको सीज करेगा? जो आज हार्ट के पेशेंट है ना सर, मेरे पास जो भी हार्ट वाला आता है मैं उसको खाली होने देता हूं पहले कि तू दबा के रो, और कुछ देर के बाद उसका हार्ट ठीक हो जाता है। अरे जो 7200 लीटर खून को जो 24 घंटे पंपिंग करता है, 24 घंटे, एक दिन भी थकता नहीं है दिल, और जिस दिन थक गया उस दिन तो लोग फूंक आएंगे ठा करके। इस हार्ट की सिर्फ और सिर्फ जो दवाई है ना वो है आपके थॉट। जिस दिन ज्यादा थॉट इकट्ठे हो गए ना उस दिन हार्ट सीज हो जाएगा, ये गांठ बांध लेना। तो थॉट तो हमें लगना नहीं। जब जन्म हमारे हाथ में नहीं, आपके हाथ में था। अब राजा महाराजा क्यों नहीं आपने जन्म लिया? जन्म अपने हाथ में नहीं, मृत्यु अपने हाथ में नहीं है, तो बीच का जीवन भी अपने हाथ में नहीं है। तो हमें क्यों ज्यादा टेंशन लेनी है, क्यों ज्यादा वो नेगेटिव थॉट इकट्ठे करने? मैं इतना जरूर कहूंगा, जो मैंने 6 सालों में जो मेडिटेशन से लेकर के, मैं ये तो टॉपिक मुझे अच्छा लगा, मैं सर बोलता हूँ सिर्फ मेडिटेशन के ऊपर बोलता हूँ, बोलता हूँ मेडिटेशन ही एक चारा है जो आज के दिन जो आज हम स्वस्थ रह सकते हैं। आज बीमारियों का कारण जो आज है ना, सिर्फ और सिर्फ वे लोग ज्यादा बेफालतू की बातों को इकट्ठा किए होते हैं,
भड़क लिए हुए होते हैं, टेंशन में जीते हैं और कुछ नहीं, वही उसके दिमाग और दिल को सीज कर देती है। तो वेगस नर्व जो है, ये वेगस नर्व जो बिगड़ती है यहां से यहां तक, तो सर्वाइकल करती है, हाथ में दर्द करती है, हार्ट को सीज करती है। और इसकी दूरी कितनी है? अगर मैं आपको कहूं इस टाइम चलो बच्चों हिसाब चलो, तो कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा। अगर वही टाइम अगर आप 5 बजे उठ करके निकलोगे घर से, तो शायद 20-25 मिनट में पहुंच जाओगे, है ना? तो जो ये ब्रेन और दिल के जो बीच की जो 13 इंच की जो डिस्टेंस है, ये आपकी सिर्फ 5 मिनट में ही खाली हो जाएगी। जो पूरे दिन के नेगेटिव थॉट होते हैं, जो विचार होते हैं, जो गार्बेज जो दिमाग में भरा हुआ होता है ना, खाली हो सकता है। तो इन उंगलियों को समझ में आया? ज्यादातर लोगों को इन उंगलियों में दर्द मिलता है। मेरा जो तजुर्बा जो कहता है, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं इन 2 उंगलियों का असर, जिसके कोहनी में दर्द आ गया तो उसको नजर होने वाला है, साइनस का शिकार है, साइनस का नजर। जिसके कोहनी में आ गया, इसमें जॉइंट कितने हैं? 1 2 3 जॉइंट है। 1 बंदेज, गोड्डा 2 और टखना 3 है। क्रॉस में चले जाओ, इस कोहनी इस कंधे में दर्द है, तो इसका दर्द कहां से जाएगा? इस साइड से। यानी कि जिसके कंधे में दर्द है तो उस इंसान का गड़बड़ी आ रहा है। और जिसके कोहनी में इसमें गड़बड़ आ गई तो उस कोहनी का दर्द अगर नजर नहीं है या साइनस नहीं है, तो फिर उसका गोड्डा देखो, इस गोड्डे को इस गोड्डे की मालिश कर दो, कोहनी का दर्द ऑटोमेटिक चला जाएगा। और कलाई में दर्द है तो टखने की मालिश कर दो, कलाई में दर्द चला जाएगा। टखने में दर्द कलाई की कर दो, गोड्डे में दिक्कत है तो इसकी कर दो। पहली बात तो ये देखो आप, पहली बात तो ये देखो, हर रोज अगर हमें स्वस्थ रहना है, हर किसी को इतना सा रुमाल लिया, हर रोज मुंह खोल के 6 बार कर सकते हैं। इससे क्या होगा? बॉडी एल्कलाइन में बदल जाएगी। एग्जाम्पल दो, कुत्ते को कभी ये यूं चलते हुए देखा है? देखा है? नहीं देखा। कुत्ता गर्म हवा निकालता रहता है, इसलिए कुत्ते के जॉइंट में दिक्कत नहीं आती। किसमें नहीं आती? अगर दर्द अगर लगता है आपको बाय द सीट में दर्द है, कंधे में आ गया, अचानक एक बार करके देख लीजिए, प्रैक्टिकली विश्वास दिलाता हूं आपका 3 से 5 सेकंड के अंदर रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ इसी करने से रुमाल लिए सिर्फ 6 बार करना है, ना 7 बार ना 5 बार। कितनी बार? 6 कर सकते हैं? yes, मुश्किल है? no, अपने अपने मुंह के आगे हाथ लगा करके देखो, मुंह के आगे हाथ लगा चाहिए सभी के, पूरे जोर के साथ करके देखिए तुरंत। अच्छा ये मैंने क्यों बोला है? मेरा तुमको चार्ट देना मंजू, ये मैंने क्यों बोला है? क्यों बोला? ध्यान से देखिए इसको। एज साइकिल है, ये क्या है? एज साइकिल। इसमें 0 से 10 साल लिखा है, विंड में लिखा है, हरा कलर है। हरा कलर इसमें क्या है? सोनो बोलो। इसमें हरा कलर के 2 ऑर्गन कौन से? लीवर और गॉल ब्लैडर है। लीवर गॉल ब्लैडर। 0 से 5 साल के बच्चे का यंग विंड। यंग विंड का मतलब होता है गॉल ब्लैडर। यंग ऑर्गन यानी कि बाहर का ऑर्गन। छोटे बच्चे के अंदर, छोटे बच्चे में कितनी हड्डी होती है? कितनी हड्डी होती है छोटे बच्चे में? और अपने में कितनी है? 260। किसने पढ़ाया आपको?
कीजिए, या टीचर्स बैठे हैं, अपना परिचय दीजिए बढ़िया वाला। तो जोड़ने वाला कौन है? गॉल ब्लैडर। अगर आपके किसी भी ज्वाइंट के अंदर दर्द किसका है वो जो जोड़ने वाला है, तो उस ज्वाइंट को वो डिजनरेशन करने वाला भी वही है, डिस्ट्रॉय करने वाला भी वही है। समझ भाई? तो ज्वाइंट का गोडे की दिक्कत है, टखने की दिक्कत है, कंधे के ज्वाइंट का दिक्कत है, कलाई के ज्वाइंट का अगर कोई दर्द है तो दर्द किससे जाएगा? गॉल ब्लैडर से। गॉल ब्लैडर की दवाई क्या है? यही है बस। इसलिए कुत्ते को किसी ज्वाइंट में दिक्कत नहीं होती। तो करोगे? और इसका रंग कैसा है? गॉल ब्लैडर का खाना क्या है? हरी सब्जी। वैसे तो गॉल ब्लैडर का जो टाइम कितना बताया था मैंने, 11 से 1, तो 11 से पहले सोना है और दही नींबू आंवला रोज खाना है। लेकिन दही का इस्तेमाल ये ध्यान रखना, अगर दही का रंग किस है? सफेद रंग कहां पहन के जाना होता है? सही बोल, वहां पहन के जाना होता है। तो लीडर पहन के आएगा जहां 100 लोग बैठे होंगे, 200 लोगों की मीटिंग लेनी होगी। हाँ सर, सफेद वही पहन करके आएगा, क्योंकि सफेद रंग का प्रभाव जैसे ही कोई भोगड़ मिला, मेरा वर्ग कोई शरारती है अगर देखेगा तो तुरंत शांत हो जाएगा, क्योंकि सफेद कलर ठंडे का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। इसीलिए कोई गुजर जाता तो हम सफेद कपड़े डाल के जाते, ताकि मन के अंदर पूर्णता उत्पन्न ना हो। तो सफेद खाना कौन कौन सा है? चावल और दूध है, दही है, पनीर है और लस्सी है। पहले जो रायता बनता था रायते के अंदर छोंका भी लगता है, यानी कि वो उसमें छोंके में हल्दी डालते हैं तो पीड़ा हो गया। डायरेक्ट दही पहले खाते थे, बहुत खाते थे दही, लेकिन वो दही कड़ावड़ी भी होती थी, पूरा दिन वो खबड़ दूध रंगता था और वो दही पीड़ लाल होता था, ना कि सफेद होता था। और आज हमारी माएं, मैं माएं को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, आज डेंजरस आ गए। आप लोगों को आज सचेत ही आज ज्ञानवान होकर के जाना है कि जब भी दही दे, कह दिया तो छोंका लगा दे या हमें ना दे। दही से क्या क्या होगा समझो? सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, मधुमेह, नीमन रक्तचाप, बीपी, डिप्रेशन। और डिप्रेशन वाली समस्या सबसे छोटी एक बड़ी किससे होगी? एक बार खड़े होकर एक गलती करो अपने गुरु से बहुत अच्छे। बस ज्यादा देर नहीं उठाऊंगा, 2-4 मिनट का रहेगा मैं तो, फिर उसके बाद मेरे को भी आगे जाना है। पनीर सबसे घातक है। कितने घंटे पचता है? 9 घंटे। और पनीर का रंग कैसा है? पहले आपने देखा होगा दूध के अंदर भी केसर या हल्दी डाल के देते थे, आया सर? है ना? खीर बनती थी, केसर डलता था, चावल बनते थे, तो हमारी दादी नानी माँ उस दिन कढ़ी बनाती थी या उस दिन दाल बनाती थी और कहती थी ले दाल चावल खा। तो रंग कैसा होगा चावलों का? मैं छोड़ने के लिए किसी को मनाही नहीं कर रहा हूं कि आप छोड़िए, ये चीजें छोड़नी नहीं है किसी को भी। आप कौन सा दूध, दही, लस्सी, पनीर सभी सफेद है, खाइए, लेकिन इनका रंग चेंज करके खाइए, आपको जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के बाद हमें पहली बात तो पनीर नहीं लेना। आपके जब आप ये देखिए, जब हम ब्याह शादी के अंदर जाते हैं, यहाँ आपके पास क्या है? चावल दिखेंगे, सबसे पहले दिखेंगे चावल दिखेंगे, यहाँ रोटी भी दिखेगी आपको एक, और एक दिखेगा आपको सब्जी। तेरे को पहले दिखेगी चावल, रोटी, सब्जी दिखेगी। इनका एक पेड़ बढ़ गया, इसका बना लो चाहे इसका बना लो, इसका बना लो चाहे इसका बना लो, चावल सब्जी का। पहले इनमें से आप लोग बताइए, चावल रोटी खाओगे, रोटी सब्जी खाओगे या चावल सब्जी खाओगे? फिर क्या खाओगे? क्या खाओगे फिर? बस यही गड़बड़ है। हमारे को ना स्कूलों में अगर हमें शीर्षासन भी को वह हम सिखा देना, शीर्षासन है, ये भी अगर सिखा दे तो हम इस खाने का शीर्षासन जिंदगी में नहीं होने देंगे। मैंने मेरी
सीखा था, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमें खाने का सिर्फ नहीं करना। कल की बात बताऊं, कैंट का एक बहुत बड़ा अफसर था। कल मैंने बताया मेरा 3 घंटे का एक मेरी कॉन्फ्रेंस थी, उसमें फौजियों को ट्रेनिंग दे रहा था। कल की बात है, और वे भी बड़े बड़े अफसर थे, सारे एसीओ थे सारे। उसमें क्या हुआ, खाना उनका सबका यूं था, पनीर की सब्जी थी, खाई, फिर कटोरी के अंदर खीर थी, समझ लो, फिर खा के फिर वो एक वेटर को मिठाई दिया। खाली मैंने सोचा बस यही होगी, रोटी सब्जी, मतलब पनीर की सब्जी ही और रोटी थी। मैंने कहा बस थोड़े सलाद सूप थे, और मैंने कहा बस यही हो गए। बाद में खाने खुने के बाद पेट तो भर ही गया, मैंने सोचा फिर वो खीर लिया एक कटोरी, और खीर का खा के फिर एक कटोरी वो फिर मिठाई लिया। बोले जी मीठा वो तो करना पड़ेगा जी, हमारा उसूल है। आप ये बात, पेट तो बना है। आप मिठाई पता कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितने घंटे पचती है? 9 घंटे में। पहले एक सिस्टम था कि 3 कटोरी सब्जी खानी और 1 या 2 रोटी खानी, और आज उल्टा हो गया। सॉरी, 3 तो रोटी खानी और 1 सब्जी खानी। तो खाते सच बताऊं सर, यही सिस्टम है आज के दिन। जो मीठे से शुरुआत खाने की करेगा और जिंदगी भर दुखी नहीं पाएगा, और जो खाना खाने के बाद मीठा खाएगा उसके लिए जहर है। याद कर लेना, 50,000 रुपए डॉक्टर देने के लिए। तो शुरुआत हमें खाने की कहां से करनी है? मीठे से। बाद में अगर खाना खाएंगे तो जहर आपकी बॉडी के लिए। फिर देख लेना, सुबह कंधे जकड़े हुए मिलेगा, सिर दर्द भयंकर वाला मिलेगा उस दिन। और हमारा तो उसका हो ही गया। रात हाँ मिठाई भी खाई, पनीर की सब्जी भी खाई, और बाद में फिर खीर खाई, तो खानी चाहिए पहले। अच्छा, यहाँ जो चावल है देखिए, चावल और सब्जी, चावल प्लस सब्जी, ये कितने घंटे में पचेगा? 2.5 से 3 घंटे में, समझ लो। और रोटी सब्जी कितने घंटे पचेगी? रोटी प्लस सब्जी 5 घंटे। तो पहले हमें कौन सा खाना खाना चाहिए? सिस्टम यही कहता है, लेकिन उल्टा करते हैं, हमेशा उल्टा करते हैं। पहले ये खाते हैं चावल सब्जी। जो आपके बैक्टीरिया कितने हैं? ये आपका शरीर है, शरीर के अंदर, यहाँ शरीर के अंदर गट इंस्टिंक्ट के अंदर आपके आते हैं 80 बिलियन, सॉरी 100 बिलियन बैक्टीरिया है। एक बैक्टीरिया के अंदर हर बीमारी से लड़ने की 1000 गुना ताकत है। अगर बॉडी के अंदर कैंसर सेल है, अगर बॉडी के अंदर कोई ट्यूमर है, अगर बॉडी के अंदर कोई सिस्ट बन चुकी है, अगर बॉडी के अंदर कोई भी XYZ बीमारी है, तो ये कितने 100 बिलियन एक बैक्टीरिया के अंदर भी उस बीमारी से लड़ने की ताकत है। आप क्या माने बैठे हो कि हमारे को डॉक्टर ही ठीक करेंगे? वो पावर आपकी बॉडी में ऑलरेडी पहले से मौजूद है, सिर्फ उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं आता। जैसे मैंने कहा था ना, जब आंखें बंद करी तो आपका अपना चेहरा नजर क्यों नहीं आया? कोई और दिखना क्यों? तो यहाँ डॉक्टर नजर नहीं आया। सबसे पहले अपने आप के ऊपर, मैं एक दिन रात को उठा 4:30 बजे मेडिटेशन के लिए, अचानक तो किसमें दर्द, मैंने कहा थैंक यू गॉड। पूरी कंधे में दर्द कह रहा थैंक यू गॉड। मैंने कहा जब बाइट में टांग सीज हो जाती, बैठे नहीं जाता, फिर मैं क्या करता? जितना कंप्लेन करते हो उतना ही अपने आप के लिए गड्ढा खोदते हैं। मैंने कहा थैंक यू गॉड, शुक्र तुम्हें कंधे में दिया। अगर मेरी पूरी कमर अगर सीज हो जाती तो मैं कैसे बैठ पाता? और मैंने कहा थैंक यू गॉड, और बार बार मैंने कहा मेरा कंधा ठीक हो रहा है, मैं कंधे से लिख पा रहा हूँ, मेरा कंधा ठीक है, तो देखो ठीक हो। यानी कि देखिए, किसी बंदे ने मेरे को आज से 4 साल पहले एक बात बताई, बुखार होता है हर किसी घर के अंदर। सोनम जी की पैरासिटामोल की गोली पीसी हम सबके घर में, और हम गोली देते हैं क्योंकि हमें अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं है। हम क्या करते हैं? गोली लेते हैं पानी के लिए। झोंपड़ी वाला कोई बच्चा है, गटर के बिल्कुल पास में सो रहा है, उसको बुखार आती है रात, क्योंकि दिन में तो खेलता रहता है, एहसास नहीं करवाता। रात को एहसास होता है, जब वो सोता है उसके माँ बाप देखते हैं बच्चा तो सुस्त है, फिर कहते हैं रात को नहीं, सुबह दिखाएंगे तो सो जाओ, और बच्चा सुबह उठते ठीक मिलता है। बताओ कैसे? क्योंकि जब बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया आता है तो कीटाणु उड़ करके बॉडी के अंदर आता है, तो कीटाणु को मारने के लिए शरीर अपने आप टेम्परेचर उठाएगा, आया ना?
क्योंकि कोरोना वायरस में पता है आपको गर्म कांटा देने के लिए आपको अलाउ किया गया कि दबा के पीजिए, बताया था ना आपको सबको। क्यों गर्म कांटा पिएंगे तो गर्म वो पीने से वो कीटाणु मरेगा, तो शरीर भी गर्म होगा, फिर टेम्परेचर उठाएगा, पूरा तपेगा, पहले शरीर तपेगा तो कीटाणु मरेगा। लेकिन हम उस बॉडी की हेल्प नहीं करते, हम उस बॉडी की सहायता नहीं करते, हम उस टेम्परेचर को वही बिगाड़ के रख देते हैं और उसको बोल देकर पानी पी लेते हैं। यानी कि जब भी अगर आपको ऐसी दिक्कत नजर आती है, जैसे बॉडी के अंदर होते हैं उसको फीवर आएगा, दबा के पानी पीजिए, गर्म पानी पीजिए। जब आपको लगे कि बॉडी के अंदर कोई डिजीज आने वाला है, तुरंत आप गरम गरम दूध पीजिए, गरम गरम हलवा खा, यानी कि गरम तरह की चीजें दबा कर खाई ताकि कीटाणु को मारने में आप उस शरीर की मदद कर पाओ, ना कि शरीर के साथ खिलवाड़ करो। ऐसा होता ना, हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। तो आज के बाद आपने सिर्फ खाने का भी ध्यान रखना है। अगर आपके पास इन चीजों के साथ साथ अगर सलाद भी है तो पहले क्या खाओगे आप? पहले सलाद खाना है, क्योंकि सलाद भी टाइम लगता है, सलाद 6 घंटे लेगा। पहले सलाद खाना, फिर आपको 5 घंटे वाला खाना, फिर जो कम समय में पचने वाला फिर वो खाना है। लेकिन अगर इनके साथ अगर मिठाई हो तो मिठाई सबसे पहले समझ में आ रही मेरी बात है? ये दर्द, अब कंधे का दर्द किससे ठीक होगा? यूं कर लीजिए सभी बच्चे, बस 2-4 मिनट का टॉपिक हो रहा है, यूं कर लीजिए और इस उंगली को यहां बढ़ाइए, इस उंगली को यहां बढ़ाइए, ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे। ये उंगली यहां जहां ये उंगली टच होगी ये आपका एल्यूसियम है, जहां घड़ी बनती है ये आपका कौन सा पॉइंट है? एल्यूसियम। यहां पे इस पॉइंट के दबाने से आपके लंग्स की दिक्कत नहीं रहेगी, आपका सर्वाइकल नहीं होगा, पूरी बाजू का और आपके गर्दन का दर्द इस एक पॉइंट से जाएगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो बोलते हैं, आपको किसी डॉक्टर के पास भागने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट से आप इस दर्द को, यानी कि ऊपर के एरिया का सारा दर्द आप ठीक कर सकते हैं। कौन सा? ये पीछे साइड, आगे साइड नहीं, पीछे साइड, सिर्फ एक लंग्स को छोड़ेंगे। ध्यान में आया? यूं कर लीजिए जहां ये उंगली लगे, पीछे का हो गया। उसके बाद दिक्कत आती है कमर में, लंबोसाइकल रीजन के अंदर। इस कमर के दर्द को दूर करने के लिए बिल्कुल जॉइंट के बिल्कुल यहां बैक साइड में, यहां बॉडी के बिल्कुल सेंटर भाग में UB40 पॉइंट होता है, ये पॉइंट आप दबाओगे पूरी कमर का दर्द गायब कर पाओगे इस एक पॉइंट से। अब पीछे की दिक्कत गायब होगी। अब आ जाओ आगे की दिक्कत के लिए। आगे की दिक्कत क्या है? ये जो एरिया है सुनने से ऊपर का, आपको यूं 3 नंबर का आइडिया लेते हैं। कौन सा? 3 नंबर का आइडिया लेना है। यहां पे आपका P6 है, जोर से दबाइए, दबा के देखिए। लिम्फोवाहिकाओं के अंदर सिस्ट हो जाती है सर, रेस्ट में सिस्ट हो जाती है, ये वाहिकाएं बहुत टाइट हो जाती है, ट्यूमर बन जाता है। ब्रेस्ट का पेन हो किसी को भी हो, या इधर से लेकर के यहां को डिबांग तक की जो भी दिक्कत होगी इस एक पॉइंट से जाएगी, किससे? P6 से। इस पॉइंट को आप इस तरीके से प्रेशर दीजिए 2 मिनट के लिए, कर सकते हैं। फिर अब इससे रिब से लेकर के सुंडी तक बस नावल तक, हर बच्चा अपने बॉडी के ऊपर हाथ रखेगा और ये उंगली यहां लगाएगा, सीधा करो दिक्कत करके देखो। ये बहुत जरूरी है। पेट की गड़बड़ आज हर आदमी को है, पेट की गड़बड़ेशन आज हर किसी को है। जहां ये आपकी रिंग फिंगर लगे, जहां गोडे पे हाथ रखो, हथेली रखो, हथेली का बिल्कुल सेंटर पॉइंट पटेले के ऊपर आना चाहिए। पटेले से जैसे ये जहां जो उंगली टच होगी, ये आपका स्टमक का 36 नंबर पॉइंट है, और ये स्टमक का 36 नंबर पॉइंट आपकी पेट की सारी दिक्कत दूर कर देगा। कर सकते हैं। पेट में जो भी दिक्कत मिले आप तुरंत इस पॉइंट को दबाइए, देखना आपको तुरंत चुटकी में जाने लगेगा। अब आ गया इससे नीचे कोई भी दिक्कत लगे, यूरिन ट्रैक्ट की है, पेशाब से संबंधित है, वाइड डिस्चार्ज है, उस सब में एक पॉइंट काम करता है। ये जो आपका टखना है, ये जो टखना है आपका, इस टखने से 3 उंगलियों का आइडिया लीजिए।
3 नंबर के आइडिया पे यहां आपका एक स्प्रिंग का 6 नंबर पॉइंट है। दबा करके देखो, ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है, नहीं दबाओगे पॉइंट चार्ज ठीक नहीं कर पाएगा। और जिस बच्चे को है वो अपना टाइफाइड चेक करवा ले, उसका पॉजिटिव है। बेटा जी दिखाइए, जी दिखाओ, जी दिखाओ, तो अपना टाइफाइड चेक करवा। समझ में आई मेरी बात? जिसको या डबल डी की प्रॉब्लम है वो अपना टाइफाइड चेक करवा ले, और इस पॉइंट को रोज दबाना ना भूलें, अगर दिक्कत ठीक करिए। क्योंकि 700 कैलोरी भोजन, 700 कैलोरी भोजन, 100 ग्राम चीनी, 100 ग्राम घी, 1 लीटर दूध, फल फ्रूट और हरी सब्जियां खाने से जो ताकत हमें बॉडी को मिलती है, अगर वो दिन प्रतिदिन रिचार्ज होती रही तो हमारी हड्डियां खोखली हो जाएगी और हड्डियां भंगुर होना स्टार्ट हो जाएगी, और भंगुर होने के बाद ऑर्गन सुंडी के नीचे के कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर चक्कर काटते रहेंगे। इसी एक पॉइंट से वो दिक्कत है, सब भी ठीक होगी, खासकर लड़के इस पॉइंट के ऊपर ध्यान दें।